खुश है? हमने 4 पार्ट सीखे थे मूर्ख के ऊपर, हमने 4 पार्ट सीखे थे मूर्ख के ऊपर, लेकिन आज जो हमारा पहला पार्ट है वो है बुद्धिमान स्त्री के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। यदि अभी तक आपने शेयर नहीं किया है, चंदरिका ले लिया वाला बड़ा, यदि अभी तक आपने शेयर नहीं करा है, आप लोग सब जाइए व्हाट्सअप पे, फेसबुक के ग्रुप पे शेयर करिए, व्हाट्सअप के ग्रुप में शेयर करिए, मैसेंजर में शेयर करिए, व्हाट्सअप में जितने ग्रुप है, इंस्टाग्राम में जितने आपके पास ग्रुप है, इंस्टाग्राम में आप हो तो शेयर करिए, अपने टाइमलाइन में शेयर करिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने टाइमलाइन में शेयर करिए। हालेलुया। आज आप लोगों की प्रेयर रिक्वेस्ट क्यों पूरी नहीं हो रही है? हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को ज़्यादा महत्व दोगे, अपने फ़ोटो से ज़्यादा, अपने टिकटॉक से ज़्यादा, अपने संसार के काम से ज़्यादा आप परमेश्वर के वचन को फैलाओगे। आप पूछते हो ना कि मैं इतनी प्रार्थना करती हूँ, मैं इतना वचन पढ़ती हूँ, फिर भी मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं है, फिर भी मेरा पति नहीं बदल रहा है, फिर भी मेरी पत्नी नहीं बदल रही, फिर भी मेरे बच्चे नहीं बदल रहे, फिर भी मेरे पास मिरेकल्स नहीं आ रहा, फिर भी मैं विश्वास से घटती जा रही हूँ, बढ़ नहीं रही हूँ। क्यों? क्योंकि हमारी मिनिस्ट्री में से बाद में देखते हैं कि आप क्या टाइमलाइन में शेयर करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि आप लोग शेयर नहीं करते हैं। इसलिए आज आप लोगों की प्रेयर रिक्वेस्ट है ना, वो रुक गई है। हालेलुया। एक बाल्टी भरी रहेगी, जब तक पानी नहीं फेंकेंगे क्या होएगा? पानी नहीं बहेगा। वैसे ही अगर आप परमेश्वर के वचन को शेयर नहीं करेंगे, आपकी हर एक प्रार्थना रुक जाएगी। हर एक, चाहे आप किसी से भी, आप बड़े बड़े प्रॉफिट्स के साथ जुड़ जाए, बड़े बड़े मैन ऑफ गॉड के साथ जुड़ जाए, लेकिन फिर भी आपकी प्रार्थना रुकी रहेगी। क्यों? क्योंकि आप अपनी टाइमलाइन में शेयर नहीं करते। हमें किसी मनुष्य से डरने की ज़रूरत नहीं भाई बहनों, लेकिन आज हमें डर होना चाहिए। तो आज हमें परमेश्वर का डर, परमेश्वर को तो बुरा नहीं लग जाए, परमेश्वर का हमारे अंदर भय होना चाहिए। हालेलुया। हमें क्या करना है? आज हमें एक जगह बना रहना है, आज हमें परमेश्वर के वचन में बना रहना है, आज हमें फेसबुक पे शेयर करना है, व्हाट्सएप पे शेयर करना है। हालेलुया। तब आपको एक अच्छा लड़का मिलेगा, एक अच्छी लड़की मिलेगी, आप बुद्धिमान। आप कभी प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं डालोगे कि आप कभी ऐसी प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं डालोगे कि मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना कर दो, मेरी पति के लिए, या मेरे को अच्छी मैरिज के लिए। क्यों? क्योंकि जब आप परमेश्वर के सुसमाचार फैलाएंगे तो परमेश्वर को भी आपकी चिंता रहेगी ना कि मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरा काम कर रहा है। जब आप परमेश्वर की काम करेंगे तो परमेश्वर आपका काम करना स्टार्ट कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर को आपकी चिंता, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप मेरे लिए ये करो, आप मेरे लिए वो करो, लेकिन परमेश्वर ऑटोमेटिक वो चीज़ आपके सामने रख देगा। कब? लेकिन जब आप सुसमाचार फैलाएंगे। डेविल, शैतान हारा हुआ एक कमजोरी वो रोकना चाहता है, शैतान के कार्य को फैलाना नहीं चाहता है। आप सोचिए ना, जब आप चर्च जाते हैं तो आपके घर में मेहमान आ जाते हैं, जब आप लाइव देखने आते हैं तो आपका इंटरनेट ख़त्म हो जाता है, जब आप लाइव देखने आते हैं जब आपके घर में कुछ काम हो जाता है, जब लाइव देखने आते हैं तब क्या होता है? घर में मेहमान आते, कुछ ना कुछ काम हो जाता है, या हम लाइव देखते देखते सो जाते। शैतान कभी नहीं चाहेगा आप वचन सुनो। डेविल जो होता है ना, वो कभी नहीं। अगर आप वचन सुन लोगे, आप वचन को शेयर कर लोगे, आप आगे बढ़ जाओगे, आप ब्लेस हो जाओगे, आप आशीषित हो जाएंगे, आपका घर बन जाएगा, आपके परिवार बन जाएगा, कम पैसों में आपको ज़्यादा आशीष मिलेगी। शैतान यही तो नहीं चाहता है। हमको आज हमारे मन की नहीं सुनना है, आज हमें परमेश्वर की वचन की, कि परमेश्वर के वचन में क्या बोला है ना। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि मैं नहीं शेयर करूं, मैं ये नहीं करूं, तो आप अपनी आशीषों को रोक रहे हो। किसको? आप अपना लॉस कर रहे हो। अगर आप एक दिन जॉब पे नहीं जाते तो किसका लॉस होता है? हमारी सैलरी में से पेमेंट कटता है, हमारी सैलरी में से पेमेंट कटता है ना। वैसे अगर आप परमेश्वर के वचन को शेयर नहीं करेंगे तो आप अपना लॉस कर रहे हैं। हालेलुया। जो लोग शेयर कर रहे हैं वो बढ़ रहे, वो ब्लेस हो रहे, वो आशीषित हो रहे, लेकिन जो लोग नहीं बढ़ रहे और सुबह उठ के अगर हम प्रार्थना नहीं करते तो हमारा खुद का लॉस होता है। तो आप चाहो कि अपना लॉस हो, कोई बिजनेसमैन, कोई मैनेजर ये चाहेगा हमारा लॉस हो, उसको नहीं, मेरी पेमेंट कट जाएगी, मेरी सैलरी कट जाएगी, तो उसको रोज़ हाजिरी देना पड़ती है, पंचिंग मशीन में पंच करना पड़ता है, साइन करना पड़ती है कि नहीं आज मैं आया हूँ, और पूरा दिन मेहनत करी, फिर उसको उसका फल मिलता है। तो जब आप परमेश्वर का वचन सुनने के लिए 2, ढाई, 3 घंटा बैठते हो भाई बहनों, और आप शेयर ही नहीं करते हो, तो फिर आपकी जो आशीष है रुक जाती है। हालेलुया। आपकी आशीषें क्या होती है? रुक जाती है। बस आपको गिफ्ट मिलने वाला है, आप भरने वाले परमेश्वर से, आपको हर एक रिक्वेस्ट होने वाली, लेकिन जो आपको करना है वो करने से शैतान रोक रहा है। तो क्या करना है आज हमको? भाई बहनों, मत सोचिए कौन क्या बोलता है। हालेलुया। लॉकडाउन में आपका कोई परिवार आपके साथ में नहीं था, आपकी कोई मम्मी आपके साथ में नहीं थी, आपके घर वाले, आपके परिवार, आपके काका पापा लोग आपके साथ नहीं थे, आपके पास्टर लोग आपके साथ नहीं थे, लेकिन मैं बोलूँगी लॉकडाउन में सिर्फ आपके साथ आपका परमेश्वर था।
जब आप रो रहे थे, कोरोना से डर रहे थे, आप तकलीफ़ में थे, तब आपके साथ, आप याद रखो, रात को 3 बजे, रात को 2 बजे, रात को 2:30 बजे कोई मैन ऑफ गॉड आपके साथ नहीं रहेगा, कोई वुमन ऑफ गॉड के साथ नहीं थी, लेकिन आज आपके साथ परमेश्वर था। तो जब आपके साथ परमेश्वर है तो आपको किसका काम फैलाना है? आप किसी ये मत सोचिए कि मुझे किसी पास्टर का काम फैलाना है या किसी वुमन ऑफ गॉड का काम फैलाना है। आपको परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा जगत के अंत तक, जगत के छोर तक। आज आप बोलते ना मैं परमेश्वर के लिए क्या करूँ, आज परमेश्वर ने आपको काम दिया है। क्या काम दिया है? तुम जाओ, मेरा सुसमाचार फैलाओ, मेरे लोगों को बताओ, जो अविश्वास हो उनको विश्वास दिलाओ, सुसमाचार बताओ। तो आज हमको क्या करना है? परमेश्वर का सुसमाचार फैलाना है। हालेलुया। यदि अभी तक आपने शेयर नहीं करा है, आप शेयर करिए, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हर एक जगह जहाँ जहाँ आप हो। आज परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, आज परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। नीति वचन 14 उसका 1। मैंने आपको बताया था मूर्ख स्त्री के बारे में, लेकिन अब मेरा जो टॉपिक है वो है बुद्धिमान स्त्री। आज कौन सी स्त्री अपने घर को बनाती है और आज कौन सी स्त्री अपने परिवार को बनाती है? हाँ पढ़िए, नीति वचन 14 उसका 1। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। अपने घर को बनाती है। हाँ बस, हर बुद्धिमान स्त्री। कौन सी स्त्री घर को बनाएगी? जो बुद्धिमान है। हालेलुया। कौन सी स्त्री? बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाएगी। आप लोग निकाल लीजिए रूथ उसका पहला चैप्टर। हालेलुया। शंदरी हालेलुया, बोला 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 बोला। रूथ का पहला चैप्टर। शंदरी हालेलुया, बोला 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 बोला। शंदरी हालेलुया, बोला बोला। रूथ कौन थी? एक रूथ बुद्धिमान स्त्री थी। हालेलुया। रूथ कौन थी? रूथ एक बुद्धिमान स्त्री थी। रूथ एक मैच्योर स्त्री थी। रूथ एक समझदार स्त्री थी। हालेलुया। और रूथ का परिवार बना। हाँ पढ़िए। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी। रूथ कौन थी? रूथ मोआबिन स्त्री थी। हालेलुया। रूथ मोआबिन स्त्री। रूथ एक अन्य जाति लड़की थी, विश्वासी लड़की नहीं थी रूथ, लेकिन रूथ एक मोआबिन स्त्री थी। रूथ एक अन्य जाति लड़की थी, मूर्ति पूजक लड़की थी। हालेलुया। अन्य जाति लड़की। अब यहाँ पे परमेश्वर ने अन्य जाति लड़की को बुद्धिमान बनाया, अन्य जाति लड़की को ब्लेस बनाया, अन्य जाति लड़की को परमेश्वर ने आशीषित बनाया। आज परमेश्वर कैसे लोगों को जानता है? बहुत समझदार व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है, बहुत पढ़ी लिखी व्यक्ति को बुद्धिमान बनाएगा? नहीं, वो एक मूर्ति पूजक व्यक्ति थी। रूथ एक अन्य जाति लड़की थी। रूथ कौन थी? रूथ एक अन्य जाति लड़की थी। लेकिन मैं रूथ के पहले आपको उसकी सास के बारे में बताऊंगी। हाँ पढ़िए आगे। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी। और उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किल्योन थे। ये अपराधी थे, अर्थात यहूदा के बेतलेहम के रहने वाले। सुनिए, जो रूथ जो नयोमी थी, नयोमी और उसका पति जो था, वहाँ पे अकाल पड़ा था जहाँ वो रह रहे थे। अकाल पड़ा था तो फिर वो लोग कहाँ चले गए? वो दूसरी जगह रहने चले गए। फिर वहाँ पे क्या, उसके पति की डेथ हो गई, वो उसका पति मर गया। नयोमी का जो पति था मर गया और उसके 2 पुत्र रह गए। 2 पुत्र से उसकी एक की पढ़िए आगे। वे मोआब के देश में आकर वहाँ रहे। और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया। और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। और उन्होंने एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। हालेलुया। एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूथ था। फिर वे वहाँ 10 वर्ष रहे। बस। पहले वो लोग कहाँ रहते थे? पहले वो लोग मोआब में रहते थे। हालेलुया। पहले वो लोग कहाँ रहते थे? पहले वो लोग मोआब में रहते थे। नहीं, शंदरिका। पहले वो लोग बैतलहम में रहते थे। कहाँ रहते थे? पहले वो लोग बैतलहम में रहते थे, उसके बाद वो मोआब में आए। हालेलुया। पहले वो बैतलहम में रहते थे, फिर वो लोग वो मोआब में आए। अब बैतलहम में क्या हुआ था? अकाल पड़ा था।
अकाल पड़ने के कारण वो मोआब देश में आ गए। अब परमेश्वर जहाँ बैतलहम तो एक आशीष का नगर था, क्योंकि वहाँ पे परमेश्वर पैदा हुआ था बैतलहम में। हालेलुया। लेकिन आगे पढ़िए यहाँ पे सेकंड से। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक, नोमी का जो पति था उसका नाम एलीमेलेक था। हाँ। और उसकी पत्नी का नाम नाओमी। हाँ, उसकी पत्नी का नाम नोमी था। हाँ। और उसके दो बेटों के उसके नाम, दो बेटे थे। नोमी और अबीमेलेक के दो बेटे थे, महलोन और किलियोन। हाँ। ये अपराधी थे। हाँ, अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे ये लोग? बैतलहम के। लेकिन उस जगह अकाल पड़ा। अकाल पड़ने के कारण ये लोग कहाँ रहने आए? मोआब में रहने आ गए। हाँ, आगे। और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया। हाँ, उसका पति क्या हुआ? मर गया। हाँ। और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। हाँ, नोआमी और उसके दोनों पुत्र रह गए, है ना। अब उसका पति मर गया, अब उसके दोनों पुत्र रह गए। अब दोनों पुत्र रह गए, वो अकेली हो गई, अपने पति से रहित हो गई। अब उसके दोनों पुत्र रह गए। फिर क्या हुआ? आगे पढ़ना। और उन्होंने एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। हाँ। एक का नाम ओरपा। हाँ। और दूसरी का नाम रूत था। एक का नाम ओरपा था, दूसरे के नाम क्या था? रूत था। अब मैं आपको बताऊंगी रूत कौन थी। हालेलुया। रूत कौन थी? रूत एक मोआबिन स्त्री थी, अन्य जाति मूर्ति पूजक। कौन थी रूत? रूत कौन सी स्त्री थी? मोआबिन स्त्री थी, अन्य जाति स्त्री थी। हालेलुया। मूर्ति पूजक देश में रहने वाली व्यक्ति थी, लेकिन परमेश्वर ने आज उसको बुद्धिमान बनाया। हालेलुया। आज हम बहुत विश्वास करते, बहुत बिलीव करते हैं, परमेश्वर के वचन पे चलते, इसलिए परमेश्वर बुद्धिमान नहीं बनाएगा। आज क्यों परमेश्वर हमको बुद्धिमान बनाएगा? क्यों परमेश्वर को ब्लेस करेगा? क्यों परमेश्वर अनॉइंट करेगा? क्यों परमेश्वर अभिषेक देगा? क्यों परमेश्वर सामर्थ देगा? जो सोचते ना हम कुछ नहीं कर सकते, आज परमेश्वर उनको ब्लेस बनाएगा। जो सोचते ना हम कुछ नहीं कर सकते, परमेश्वर उनको आशीषित करेगा। हालेलुया। मूर्ति पूजक देश में रहने वाली थी। रूत के पति का नाम क्या था? इधर लिखा हुआ है, रूत के पति का नाम किलियोन था। क्या था रूत के पति का नाम? किलियोन था। हालेलुया। दाऊद की परदादी बनी रूत। हालेलुया। अब रूत से कौन पैदा हुआ? रूत से ओबेद पैदा हुआ, ओबेद से येशे, और येशे से दाऊद पैदा हुए। हालेलुया। हालेलुया। रूत कौन थी? मोआबिन स्त्री थी, अन्य जाति लड़की थी, मूर्ति पूजक देश में रहने वाली थी। और रूत परदादी बनी। रूत से ओबेद, और ओबेद से येशे, और येशे से दाऊद हुए। हालेलुया। हालेलुया। अब मैं आपको बताऊंगी, आगे पढ़िए 6 वाला। तब वो मोआब के देश में हाँ। यह सुनकर कि यहोवा ने हाँ। अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके हाँ। उन्हें भोजन वस्तु दी है, हाँ। उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत हाँ। लौट जाने को चली। उनके बेटे ने नोआमी से, छोटे बेटे ने नोआमी से शादी करी, और बड़े बेटे ने एप्रा से शादी करी, ओपरा से शादी करी। हालेलुया। अब दोनों ने शादी कर ली और वो लोग चले गए। लेकिन कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि उनके वो दोनों जो बेटे थे वो भी मर गए। हालेलुया। वो जो दोनों बच्चे थे उनके उसके जो सास का जो पति था वो तो मर गया, लेकिन उसके दोनों बेटे भी मर गए। हालेलुया। उसके दोनों जो पति थे वो लोग भी मर गए। अब क्या हो गए? वो लोग दुख में आ गए, वो लोग टेंशन में आ गए, वो लोग तकलीफ में आ गए, वो लोग बीमारी में आ गए, वो लोग समस्या में आ गए। लेकिन फिर भी क्या हुआ? उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी, उन्होंने हार नहीं मानी, उन्हें परमेश्वर को नहीं छोड़ा, उन्हें परमेश्वर के वचन को मानना नहीं छोड़ा। हाँ, पढ़िए 6 वाला। तब वो मोआब के देश में हाँ। यह सुनकर कि हाँ। यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की हाँ। सुधि लेके हाँ। उन्हें भोजन वस्तु दी है, हाँ। उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत हाँ। लौट जाने को चली। दोनों बहुओं के साथ लौट जाने को चली। आगे 7। अतः वो अपनी दोनों बहुओं समेत हाँ। उस स्थान से हाँ। जहाँ रहती थी निकली, और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। यहूदी देश को लौट जाने का मार्ग लिया। हाँ, यहूदी देश में अपनी दोनों बहुएं समेत उस स्थान से जहाँ रहती थी निकली, और उन्हें यहूदी देश को लौट जाने का मार्ग लिया। वो बैतलहम में रहती थी, लेकिन उसकी जो बहुएं थी वो यहूदी देश में रहती थी। वहाँ लौट जाने का, उनके पति मर गया है, लेकिन वहाँ पे जाने का उसकी सासू माँ बोल रही है कि आप वहाँ जाओ, वहाँ जाके रहो। आगे पढ़िए 8 वाला। तब नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, हाँ। तुम अपने अपने मायके लौट जाओ। हाँ। और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं
और मुझसे भी प्रीति की है, हाँ, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। तब नोआमी ने अपनी दोनों बहुएं से कहा, नोआमी जो उसकी सास थी, उन दोनों का जो बेटा था वो मर गया था। अब वो सोचा कि मैं इसको कैसे रखूं यहाँ पे। दोनों बहुएं, जवान बहू थी, ऐसा नहीं कि बुजुर्ग बहू थी, लेकिन दोनों बहू क्या थी, जवान थी। हालेलुया, दोनों बहू जवान थी, सुंदर थी, सुशील थी, स्नेहा थी, काम करने वाली थी, अच्छी थी, मेहनती थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, उसने अपने पियर जाने को कहा कि तू जिस देश में तू रहती, तुम अपने मायके चले जाओ। हालेलुया, तू अपने अपने मायके लौट जाओ, और जैसे तुमने उनसे जो मर गए मुझसे भी प्रति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। तुम वहाँ जहाँ रहते, तुम अपने पियर को चले जाओ, तुम अपने मॉम डैड के घर चले जाओ, तुम अपने मम्मी पापा के घर चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा पति तो रहा नहीं अब, तो तुम अब यहाँ रह के क्या करोगी। लेकिन वो क्या करने लगी, वो रोने लगी, वो बिलखने लगी। अब उनका पति मर गया, जवानी की अवस्था में उनका पति मर गया है। हालेलुया, 9 पढ़ना। यहोवा ऐसा करे कि हाँ, तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। वो वापस से उनको शादी करने का न्योता दे रही। आज कौन सी सासू माँ है जो ऐसा बोलती, वो बोले कि नहीं, एक ही शादी करना, बाद में क्या करती है, पूरी जवानी क्या करते हैं, हमारे उनके घर में रखने के लिए बोलती है। लेकिन यहाँ पे वो उसको पियर जाने का बोल रही है, यहाँ पे वो उसके खुद के घर जाने के लिए बोल रही है। कौन, नोआमी, उसकी सास। हालेलुया, उसकी सांस उसको कहाँ जा रही, अपने घर चले जा और वापस से अपना घर बसा लेना, वापस से दूसरी शादी कर लेना। हालेलुया, आगे पढ़ना। तब उसने उनको चूमा, हाँ, और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। क्या करने लगी, वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। हालेलुया, चिल्ला चिल्ला कर रोने, क्योंकि दोनों का पति मर गया है। उनका जो ससुर था वो तो मर गया था, लेकिन अब इन दोनों खुद का पति भी मर गया जवानी की अवस्था में। हालेलुया, जब उनका घर भसाने का समय था तब दोनों का पति मर गया। हाँ, आगे। और उससे कहा, हाँ, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगी। निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगे। अब यहाँ पे रूत ऐसा बोल रही कि हम किसके पास जाएंगे, जहाँ तू जाएगी मैं वहाँ जाऊँगी, जहाँ तू रहेगी मैं वहाँ रहूँगी। हालेलुया, कितनी बड़ी बात बोल रही है। यहाँ रूत एक सुंदर स्त्री थी, एक सुशील स्त्री थी, एक बुद्धिमान स्त्री थी। वो रो रही थी, लेकिन फिर क्या बोली, तुम चले जाओ। क्या बोला, तुम चले जाओ। लेकिन उसकी सास ने क्या बोला, तुम जाओ, फिर से अपना घर बनाओ, फिर से अपना परिवार बनाओ, फिर से अपने लोगों को बनाओ, फिर से अपने घर में रहो, फिर से तुम वापस वैसे हो जाओगे और फिर से तुम शादी कर लोगी, फिर से तुम एक दूसरे पति की हो जाओगी, है ना। क्योंकि जो उसका पहला पति था वो तो मर गया था। लेकिन यहाँ पे उसकी सास बोल रही है, कितनी बड़ी बात है। मतलब उसकी सास क्या थी, आदर्श थी। उसकी सास क्या थी, आदर्श थी। एक समझदारी वाली बात कर रही थी, एक मैच्योरिटी वाली बात कर रही थी। एक जो सास होती, एक मदर इन लॉ होती, क्योंकि बुद्धिमान जो स्त्री होती वो अपने घर को बनाती, वो अपने परिवार को बनाती। तो यहाँ पे वो क्या रही, वो स्वार्थी नहीं कि तू मेरे पास चल, मेरे घर चल, नहीं, बंध गई, हमने शादी कर ली तो हम बन जाते, ऐसा नहीं। वो उनको आज़ाद कर रही है। वो सुंदर थी, रूत सुंदर थी, रूत जा सकती थी। लेकिन यहाँ पे वो क्या बोल रही, पढ़िएगा आगे। और उसने कहा, हाँ, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगी। हाँ, नाओमी ने कहा, हाँ, हे मेरी बेटियों, हाँ, लौट जाओ। नहीं, बस वही वाला 10 वाला। और उससे कहा, हाँ, निश्चय हम तेरे संग हाँ, तेरे लोगों के पास निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास जाएंगे। वो अपने खुद के लोगों के पास जाने के लिए बोल रही थी उसकी सासू माँ, लेकिन वो किसके पास जाने के, निश्चय हम तेरे संग, अपनी मम्मी के संग, तुम्हारे परिवार के साथ, तुम्हारे लोगों के साथ। क्या आज हम लोग ऐसा मानते हैं, अपने हस्बैंड का परिवार, अपने मदर इन लॉ का परिवार को हम अपना परिवार मांगते हैं। वो क्या बोलती, निश्चय हम तेरे संग तेरे परिवार के पास और तेरे लोगों के पास। कितनी बड़ी बात, कितनी बुद्धिमान वाली बात, कितनी मैच्योरिटी वाली बात। यहाँ पे वो बोलती, हम तेरे संग तेरे परिवार के पास जाएंगे, तेरे लोगों के पास जाएंगे और तेरे लोगों के साथ रहेंगे। जहाँ तू जाएगी वहाँ हम जाएंगे। हालेलुया। और उससे कहा, निश्चय हम तेरे संग, उसके संग भी जाएगी वो, हम तेरे संग तेरे लोगों के साथ चलेंगे, तेरे लोगों के पास चलेंगे। हालेलुया।
इम्बैलेंस हो सकती थी, दुखी हो सकती थी। अब मेरे बारे में लोग क्या बोलेंगे, मेरा पति मर गया, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन आज काफ़ी लोग मैं देखती हूँ कि हस्बैंड को मरने के बाद क्या करते, वो अपने पीयर चले जाते, आज़ाद मिल जाए। अब उसकी सासू माँ उसको आज़ाद करना चाह रही थी, सुंदर थी, कोई बंदिशगी नहीं थी, अच्छे से घर में रह सकती थी, लेकिन नहीं, उसको सास का एक अच्छा नेचर था, उसकी सास का अच्छा कैरेक्टर था। हालेलुया। मैं आज आपको बताऊंगी रूत का क्या फैसला था, रूत का क्या निर्णय था, रूत का क्या फैसला था और रूत का क्या निर्णय था। 11वां पढ़ना। अब उसकी सासू माँ ने क्या बोला, देखो उसने क्या बोला यहाँ पे 10वें, उसने उससे कहा निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास जाएंगे, निश्चय हम तेरे संग और तेरे लोगों के पास जाएंगे। उसने ये नहीं बोला मैं अपने पास अपने पियर जाऊंगी, लेकिन उसने बोला मैं तेरे संग। आज कितनी सासू माँ ऐसा बोलती है, हालेलुया, कितनी बहू ऐसा बोलती है। उसने अपनी सासू माँ को बोला मैं तेरे संग भी जाऊंगी, तेरे साथ भी जाऊंगी और तेरे लोगों के साथ भी रहूंगी, तेरे लोगों के साथ मिला जुला करूंगी। हाँ आगे 11। नाओमी ने कहा, उसकी सासू माँ ने उससे कहा हे मेरी बेटियों। देखो उसने अपनी बहू को बहू नहीं माना था, उसने अपनी बहू को बेटिया बोला। आज कितने सारे लोग अपनी बहू को बहू मानते हैं। जब हमारी बहू घर में आती तो हम उसको बहू का दर्जा देते, लेकिन जब हम बेटी घर में आती तो हम उसको बेटी का दर्जा। आज हमें सेम करना है, जैसा हम बेटी का आदर करते वैसा हम बहू का भी आदर करेगा। आज क्यों सास बहू में झगड़े होते हैं, क्या कारण है? क्योंकि हम बहू को बहू मानते और बेटी को बेटी मानते और हम सास को सास मानते। जब हमारे सासू माँ से कुछ झगड़ा होता है तो हम क्या बोलते हैं, मैं मेरे पियर चली जाऊंगी। मतलब आपने अभी तक अपने परिवार को छोड़ा नहीं, अपने लोगों को छोड़ा नहीं। यहाँ पे नियोमी ने क्या करा, यहाँ पे रूत ने क्या कहा, मैं निश्चय तेरे संग तेरे लोगों के पास जाऊंगी। उसने अपनी सास को सास नहीं माना था, उसने अपनी सास को मॉम माना था दिल से। आज हम बोलते हैं नहीं मैं अपनी सास से बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपनी सास से बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं अपनी सास से बहुत आदर करती हूँ, लेकिन ज़रा सा वो कुछ बोल देती है तो हम घर छोड़ने की बात करते। सोचिए आज अपने पेरेंट्स के पास आप रह रहे हैं, अगर आपके पेरेंट्स ने आपको मारा, आपकी मम्मी ने आपको मारा, क्या आप घर छोड़ के जाएंगी? क्या अपने परिवार को छोड़ के जाएगी? बुद्धिमान जो स्त्री अपने घर को बनाती, अपने घर को तोड़ती नहीं है। आज आपके परिवार क्यों टूट रहे, आज आपके घर क्यों टूट रहे, आज सास और बहू में पट रही नहीं, क्या कारण है, क्या रीज़न है? आप अपने घर नहीं मान रहे। अभी भी कुछ छोटी छोटी चीज़ों पे हम बार बार पियर जाते हैं, अपने घर को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के। काफ़ी हस्बैंड ड्रिंक करते, क्यों करते? आप अपने पति को छोड़ के जाती बार बार अपने पियर, क्यों? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, आप अपने पति को छोड़ के जाती है और आप इनविटेशन देती दूसरे लेडीज़ को आमंत्रित करने के लिए, आपके हस्बैंड के पास आने के लिए। जब आप जाते हो शैतान का मौका मिल जाता है कि मेरी पत्नी गई है, अब मैं गलत काम करूँगा, मेरी पति गया है, अब मैं गलत काम करूँगी। हालेलुया। यहाँ पे उसकी सास ने यहाँ पे रूत ने उसे छोड़ने के लिए मना करा, मैं नहीं जाऊँगी। रूत का निर्णय था, ये रूत का खुद का, कोई दबाव नहीं। उसकी सास ने तो उसको बोल दिया कि मेरी बेटी है, तुम चले जाओ। यहाँ पे वो वहाँ की सासू माँ जो है वो उसको बहू नहीं बोल रही, यहाँ पे वो बेटी बोल रही है। आज कितनी सारी मदर इन लॉ है जो अपनी बहू को बहू बोलती है। जब हमारे बहू की तबीयत ख़राब होती है तो उसकी तबीयत ख़राब हो, लेकिन फिर भी उसको काम करना है तो करना है। अगर बेटी की तबीयत ख़राब हो तो बिस्तर में बैठ जा, सब मिल जाएगा तुझे हाथों हाथ। आज हमें बहू और बेटी में फ़र्क नहीं करना है, आज हमें सेम एक जैसा रखना है। अगर आप बहू को आदर करोगे तो जिस घर में आपकी बेटी जाएगी वो लोग भी उसका आदर करेंगे। क्यों आज परिवार टूट रहे, क्यों सास बहू की नहीं पट रही है? क्योंकि आप अपनी बहू से और बहू को भी अपनी सास से एक जैसा व्यवहार करना है। बहू को अपनी सास से अपनी माँ जैसा प्रेम करना है। हालेलुया। पढ़िए 11 वाला। नौमी ने कहा हे मेरी बेटियों, हे मेरी बेटिया, लौट जाओ। तुम क्यों मेरे संग चलोगी? वो वहाँ पे मना करी, तुम मेरे संग मत चलो, क्योंकि वो तो अकेली हो गई, उसका घर सूना हो गया, उसका पति चला गया है, उसके बच्चे चले गए और ये तो जवान है, ये जवान है इसलिए इनको कोई भी लड़का मिल सकता है। लेकिन फिर भी क्या बोल रही है यहाँ पे रूत, क्या बोल रही है यहाँ पे? नोमी क्या बोल रही? नोमी ने कहा हे मेरी बेटिया, लौट जाओ, उसको लौट जाओ, अपने पियर चले जाओ, अपने घर में चले जाओ। लेकिन क्या तुम क्यों मेरे साथ चलोगी? नोमी पूछी तुम मेरे साथ क्यों चलोगी, क्या रीज़न है, क्यों चलना चाहती हो? हालेलुया। हाँ पढ़िए। क्या मेरी कोख में और पुत्र है हाँ जो तुम्हारे पति हो? हालेलुया। वो वापस से नहीं वेट कर सकती, उसका पति भी नहीं है कि वापस से बच्चे हो और फिर बच्चे होने की आस लगाएंगे कि बड़े हो, सियाना हो, तब हम तेरी शादी करें। लेकिन वो बोल रही नहीं, चले जाओ। हाँ पढ़िए आगे।
12 मेरी बेटियों, फिर बोला दूसरी बार, हे मेरी बेटियाँ। क्या बोल रही है नियोमी अपनी बहुओं को? क्या बोल रही है? हे मेरी बेटी। आज कितनी सास है जो अपनी बहू को बेटी बोलती। आज हमको है ना उनको बहू नहीं बोलना, उनको बेटी बोला। जब आप उनको बेटी बोलोगे तो आपको भी वो दिल से मॉम बोलेगी। जब आप अपनी बहू को बेटी बोलेंगे और जो बहू और जो बेटी है अपनी माँ को माँ बोलेगी, तब वो आपको बेटी बोलेंगी। आप दोनों को एक जैसा मैनेज करना है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ पढ़िए। हे मेरी बेटियाँ, लौट कर चली जाओ। चले जाने को बोल रही है, लौट कर चले जाओ। हाँ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी मैं पति करने को बूढ़ी हूँ। और चाहे मैं कहती भी हाँ कि मुझे आशा है, हाँ, और आज की रात मेरे पति होता भी, हाँ, और मेरे पुत्र भी होते, हाँ, तो भी क्या तुम उनके सयाने होने तक आशा लगाए ठहरी क्या तुम रहती? उनके समझदार होने तक आशा रखती? क्या तुम इंतजार करती? इससे अच्छा तो तुम अभी जाओ और शादी कर लो, लौट जो अपने पियर चले जाओ। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे? आगे पढ़ना। और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती। हाँ आगे। हे मेरी बेटियों, फिर तीसरी बार बोला, हे मेरी बेटियाँ। मतलब कितनी सॉफ्ट नेचर की थी उसकी सासू माँ, कितनी सॉफ्ट नेचर की थी उसकी मदर इन लॉ, है ना। बुद्धिमान स्त्री जो होती वो अपने घर को बनाती। यहाँ पे अपने वो घर को बना रही थी, है ना। वो नहीं चाहती थी कि मेरे से झगड़ कर मेरे परिवार अलग हो जाए, मेरी बहुएं अलग हो जाए, लेकिन वो उनको बेटियाँ बोल रही थी। कितनी बड़ी बात है। हाँ पढ़िए। हे मेरी बेटियों, हाँ ऐसा न हो, हाँ, क्योंकि मेरा दुख, उसका भी पति मरा था, लेकिन मेरा दुख, उसका दुख। हाँ पढ़िए। क्योंकि मेरा दुख हाँ, तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। उसका मतलब उसकी बहुओं को दुख ज़्यादा है, उसका दुख ज़्यादा नहीं है, है ना। वो किसको बड़ा बता रही? अपनी बहुओं को, कि मेरा दुख तो कुछ भी नहीं, लेकिन तुम्हारा दुख ज़्यादा है। जवानी के अंदर तुम्हारा पति मर गया है, एक बेटा नहीं, दोनों बेटे एक साथ मरे हैं, है ना। किसका दुख बड़ा था? नियोमी का दुख बड़ा था। उनका तो सिर्फ पति मरा, उसका तो पति भी मरा, उसका तो बच्चे भी मर गए, दोनों लोग मर गए, तीनों, खुद का पति प्लस बच्चे। हाँ आगे बहुत बढ़कर है। देखो, हाँ यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध था। 14। तब वे फिर से उठी और ओर्पा ने तो अपनी उसकी जेठानी, जो उसकी जेठानी थी वो क्या थी? वो मूर्ख स्त्री थी। हाँ, ओर्पा ने तो अपनी सास को चूमा, हाँ, परंतु रूत उससे अलग न हुई। देखो रूत ने क्या बोला? मुझे छोड़ने का मत बोलो। क्या बोला रूत ने? मुझे छोड़ने का मत बोलो। पढ़िए आगे। तब उसने कहा, हाँ, देख, हाँ, तेरी जिठानी तो हाँ, अपने लोगों और अपने देवताओं के पास। 14 वाला। तब वे फिर से उठी और ओर्पा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग नहीं हुई। जो उसकी जेठानी थी तो वो तो चली गई, वो अपने देवता में, वो अपने लोगों में, वो अपनी झूठी बातों में, संसार में। उसकी जो जेठानी थी वो अपनी हर एक सांसारिक अभिलाषाओं में, वो जवान थी, वो दूसरी शादी करने के लिए चली गई, दूसरा परिवार बनाने के लिए चली गई। लेकिन रूत नहीं चली गई। जो उसकी जेठानी थी वो मूर्ख थी। उसका जेठानी का जो बाइबल में कहीं भी नाम नहीं है, लेकिन रूत का बाइबल में नाम है। रूत के बच्चे हुए, लेकिन उसकी जेठानी के बच्चे के नाम नहीं है बाइबल में। रूत एक समझदार स्त्री थी, रूत एक ब्लेस स्त्री थी। हालेलुया। उसकी जेठानी चली गई उसको सास को छोड़कर, है ना। लेकिन क्या हुआ? जेठानी चली गई बट रूत नहीं गई। रूत नहीं गई। हाँ पढ़िए 15। तब उसने कहा, रूत का निर्णय क्या था? मुझे छोड़ने को मत बोलो। हाँ पढ़िए 15। तब उसने कहा, देख, तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता में चली गई। तेरी जो जेठानी है, जो उसकी जो बड़ी बहू थी, जिसको वो बेटी बोलती थी, वो अपने लोगों में, वो अपने परिवार में, अपनी सहेलियों में, अपनी संगति में वो चली गई। हालेलुया, वो चली गई। लेकिन आगे पढ़िएगा। इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। वो बोल रही तू भी अपनी जेठानी के साथ चले जा। तू अभी जवान है, तू शादी कर सकती है, तेरे को अभी बच्चे हो सकते, लेकिन तेरे को बाद में बच्चे, तू शादी कर ले। लेकिन क्या हुआ? वो नहीं गई, उसने बात नहीं मानी। उसने अपने सास से क्या बोला? मुझे छोड़ने की बात मत बोल। क्या कारण था, क्या रीज़न था कि रूत ने ऐसा बोला है? संगति, उसकी सास का अच्छा कैरेक्टर, उसकी सास का अच्छा नेचर। नीति वचन 13 उसका 20 में क्या लिखा है? नीति वचन 13 उसका 20 में क्या लिखा है? क्या कारण था, क्या रीज़न था कि उसने अपने सास को छोड़ने को नहीं बोला? उसकी सास एक आदर्श थी। हाँ पढ़िए नीति वचन 13 का 20। बुद्धिमानों की संगति कर। बुद्धिमान, उसकी सास की वो संगति करी थी। बुद्धिमान की संगति कर।
तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। तब तू भी बुद्धिमान। आज हमें किसकी बुद्धिमान करना है? आज हम बुद्धिमान की संगति करेंगे तो हम बुद्धिमान हो जाएंगे। हाँ, आगे। परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। उसका बाइबल में उसकी जेठानी का कहीं भी जिक्र नहीं है। वो मूर्ख थी और वो नष्ट हो गई, वो कहीं भी जिक्र नहीं। लेकिन रूत का जिक्र है, रूत के बच्चों का जिक्र है, रूत के बच्चों के बच्चों का जिक्र है। क्यों? क्योंकि रूत जो थी वो समझदार सी थी, वो अपनी सास से सीख रही थी। उसकी सास दोनों बहू को लेके चल रही थी। उसकी सास क्या थी? एक समझदार स्त्री थी। वो अपने घर को बना रही थी, वो अपने लोगों को बना रही थी। हालेलुया। आज हमें कैसा, आज अगर हम घर में बड़े हैं तो हमें अपनी बहू से भी अच्छी बात करना है, हमें अपनी बेटी से भी अच्छी बात करना है, हमें अपने पति से भी अच्छी बात करना है, हमें अपने आस पड़ोस से भी अच्छी बात करना है। हालेलुया। वापस से पढ़े नीति वचन 13:20। बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। तब तू भी। आज हमें किसकी संगति करना है? अगर हम मूर्ख के साथ बैठेंगे तो हम मूर्ख वाली बात करेंगे। हम झूठे लोगों के साथ बैठेंगे, हम झूठी बात करेंगे। हम व्यभिचार के साथ बैठेंगे, हम व्यभिचार करने वाले। हम निंदा करने वालों के साथ बैठेंगे, हम निंदा करेंगे। हम लड़ाई करने वालों के साथ बैठेंगे, हम लड़ाई करेंगे। हम झगड़ा करने वालों के साथ बैठेंगे, हम झगड़ा करेंगे। हम गाली करने वालों के साथ बैठेंगे, हम गाली देंगे। हम जेलस करने वालों के साथ बैठेंगे, हमारे अंदर भी जेलसी आ जाएगी। हम कुड़ने वाले व्यक्ति के साथ बैठेंगे, हमारे अंदर भी कुड़ की जैसी चीजें होने लग जाएगी। हालेलुया। हम गुस्से करने वाले व्यक्ति के साथ बैठेंगे, हम गुस्सा करने लग जाएंगे। लेकिन अगर हम बुद्धिमान व्यक्ति के साथ बैठेंगे, जो परमेश्वर का भय मान रहे, जो परमेश्वर का वचन पे चल रहे, तो हम कैसा, ये जो रूत थी ये अन्य जाति लड़की थी, ये परमेश्वर के वचन को नहीं जानती थी, ये विश्वासी लड़की नहीं थी। लेकिन इसने अपनी सास के हर एक कैरेक्टर को जाना। इसकी सास का थी, घर में हेड थी। पति के जाने के बाद ये घर में हेड थी। वो हर एक बातों को नोट करती हुई कि मेरी सास का उठना कैसा है, मेरी सास का बैठना क्या है, क्या मेरी सास का प्रार्थना का जीवन है, क्या मेरी सास का वचन का जीवन है। क्या आज हम अपनी मदर इन लॉ का हर एक कैरेक्टर को जानते हैं? हालेलुया। हालेलुया। आज हमें किसके साथ बैठना है? बुद्धिमान की संगति कर। उसकी सास ने नोमी ने अपनी बहू को बुद्धिमान बना दिया, उसके सास के अच्छे व्यवहार के कारण, उसके सास के अच्छे नेचर के कारण। हालेलुया। हाँ, पढ़िए नीति वचन 27 उसका 17। जैसे लोहा लोहे को चमका देता जैसा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। आज हम बुद्धिमान क्यों नहीं बनते? आज हम ब्लेस्ड क्यों नहीं बनते? आज हम मूर्ख बातें क्यों करते हैं? आज जब वचन चलता है, लाइव चलता है, तो हम एकदम ऑटोमेटिक अलग बात करते, वचन के विरोध बात करते। क्यों? क्योंकि आपकी संगति है, आप वचन की विरोध बात करोगे, आप प्रार्थना की विरोध बात करोगे। क्यों? क्योंकि आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे, ऐसे लोगों की संगति कर रहे, तो आप कभी बुद्धिमान नहीं होगे, कभी ब्लेस्ड नहीं होगे, कभी आशीषित नहीं होगे, आपका घर कभी नहीं बनेगा। लेकिन जब हम बुद्धिमान के साथ बैठेंगे तो हम बुद्धिमान हो जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा? नीति वचन 27 उसका 17। लोहे जैसा लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुंह अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। काफी लोग आप देख रहे हो ना, लाइफ में पहले आते थे, वो लोग कैसे थे, आज कैसे है? संगति, उसकी संगति ने, उसके अच्छे कैरेक्टर ने, उसकी अच्छी संगति ने रूत को अलग नहीं ले जाना चाहा। रूत नहीं जाना। प्रेम था रूत के अंदर अपनी सास के प्रति। क्या मेरी सास को कौन देखेगा? वो अकेली, उसका पति भी नहीं है, उसके बच्चे भी नहीं। लेकिन उसने सोचा नहीं, मैं हूँ। हालेलुया। आज कितने लोग ऐसा सोचते हैं? हालेलुया। आगे पढ़िए। 17 उसी क्या रूत रूत क्या बोली? 16 पद में रूत बोली, तू, हाँ पढ़िए। रूत बोली, हाँ, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए, हाँ, मुझे छोड़कर लौट जा। हालेलुया। हालेलुया। मुझे छोड़कर लौट जा। तू मुझसे ये विनती मत कर, ये मत बोलने के लिए बोल, प्लीज़ ये मत करने, क्योंकि जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं जाऊँगी, जहाँ तेरा परमेश्वर होगा वहाँ मेरा, जहाँ तेरे लोग होंगे वहाँ मेरे, जहाँ तू संगति करेगी वहाँ मैं करूँगी, जहाँ तू प्रार्थना करेगी वहाँ मैं प्रार्थना करूँ, जहाँ तू वचन पढ़ेगी वहाँ वचन, जो तू
तू हर एक काम करेगी, वो मैं हर एक काम करेंगे। आज हम किसकी कॉपी करते? आज हम अंधकार की कॉपी करना है जानते, लेकिन जो परमेश्वर के वचन में ज्योति की कॉपी नहीं करते, परमेश्वर की वचन की कॉपी नहीं करते। आज परमेश्वर जो बोल रहा है आज हम वो नहीं करते, लेकिन हम मूर्ख, शैतान मूर्ख जैसा काम करता है, आज हम मूर्खों की संगति करते हैं, इसलिए हम मूर्ख बनते जाते हैं। हमारी बातें भी मूर्खता, हम गिरते हैं, हम झगड़ते, हम फंस जाते हैं। आज हमारा घर क्यों नहीं बन पाता है? हम बुद्धिमान की संगति नहीं करते हैं। रूत एक बुद्धिमान स्त्री थी। रूत क्या थी? वो अपने घर को बना रही थी, वो अपने परिवार को बना रही थी। वो उसने अपनी सास को छोड़ने का फैसला नहीं करा। क्या? उसने अपनी सास को छोड़ने का फैसला नहीं करा। हालेलुया। पढ़िएगा आगे। क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी। मतलब जिधर उसकी सासू माँ जाएगी उधर वो भी जाएगी। हालेलुया। आज हम ऐसा होता है, अगर मेरी सासू माँ किचन में है तो हम बेडरूम में होते हैं, अगर हमारी सासू माँ हमारे बेडरूम में है तो हम गैलरी में होते हैं। आज ऐसा होता है? मुझे बिलीव है आज आप सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, राइट? क्या मैं सही बोल रही हूँ? आज ऐसे ही होता है। आप ऐसा सोचते हैं, अरे अब मेरी सासू माँ आएंगी जॉब से। जैसे मैं अपना ही बताती हूँ आप लोगों को, 5 साल पहले का, 3-4 साल पहले का। मेरी मदर आने से पहले हमको काम करना पड़ता था। मेरी और मेरी जेठानी को हमको डर लगता था, उनके आने से पहले हमको काम निपटाना पड़ता। क्यों? वो चिल्लाएंगे आके, और उनके आने से पहले सारा काम, गैलरी की झाड़ू और ये सब करना पड़ता। क्यों? हमको पता है बम फूट जाएगा अगर वो आएंगी तो, काम नहीं मिला तो, है ना? तो आज हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर में हैं तो वो हमारे साथ बैठेगी, वो हमसे बातचीत करेंगी। आज ऐसा नहीं है। हालेलुया। आज ऐसा नहीं है। आज हमको अपनी सासू माँ को कैसा मानना है? कैसा मानना है? अपनी मम्मी जैसी। अगर आप उनके लिए, अपनी मम्मी के लिए आप 1500 का कपड़ा लाते हैं तो आपकी सासू माँ के लिए भी आपको वैसा ही लाना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके बच्चे की जो वाइफ आएगी वो भी आपकी ऐसी रिस्पेक्ट करेगी, क्योंकि जो आप बोएंगे वैसे आप काटेंगे। अगर आप अधिक प्यार बोएंगे आपकी सासू माँ के साथ तो आने वाले दिनों में आपकी जो बच्चों की बहू आएगी ना, वो भी उससे अधिक प्यार देगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, परमेश्वर घर को बनाता है। आज हम ऐसी बात नहीं करेंगे, मेरी मम्मी ने मुझे ये बोल दिया, मेरी सासू माँ ने मुझे ये बोल दिया तो मैं अपने पियर चली जाती हूँ। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? आप क्या बुद्धिमान स्त्री हो? आप बुद्धिमान स्त्री हो? आप कितना वचन पढ़ रहे हो, कितना प्रार्थना कर रहे हो, कितनी संगति कर रहे हो? आप बाहर वालों की नज़र में बहुत सुंदर हो, आप बाहर वालों की नज़र में कैटरीना कैफ हो सकते हो, आप बाहर वाले नज़र में सुंदर हो सकती हो, लेकिन अगर आप आपकी सास की नज़र में सुंदर नहीं हो, जिनके साथ रह रहे हो आप उनकी नज़र में सुंदर नहीं हो, आप पति के साथ रह रहे हो उनकी नज़र में सुंदर नहीं हो, तो आप किसी की नज़र में, बाहर वालों के लिए आप 2 दिन मिलेंगे, 1 दिन मिलेंगे, 1 दिन समय बिताएंगे, क्योंकि वो आपके साथ कुछ मिनट, कुछ घंटे रहते हैं। लेकिन आपकी सासू माँ, आपके हस्बैंड, आपके देवर, आपके जेठ, वो हम लोग के साथ हमेशा रहते हैं। वो बोलना चाहिए, बाहर वाले नहीं बोले चलेगा, लेकिन आपके घर वाले आपकी तारीफ़ करना चाहिए कि नहीं मेरी बहू परफेक्ट है, मैं आपकी बहू है बोलना चाहिए, मेरी सासू माँ परफेक्ट है। हालेलुया। हालेलुया। आपको ऐसा कुछ बताना चाहूँगी मैं आज, कुछ घरेलू। मेरा जब बेटा हुआ था शालोम, जब मेरा बेटा शालोम हुआ था तो मुझे ड्रिप चल रही थी बॉटल, और मुझे मलेरिया हो गया था। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो मेरी सासू माँ है ना, मैं चुपचाप से अपने रूम में आ जाती हूँ, मुझे कुछ फीवर वीवर लगता है, डांटे नहीं, मदर इन लॉ डांटे नहीं, इसलिए मैं आ जाती हूँ। तो आपको पता है जब मेरे को मलेरिया हुआ था, वो मेरे को आके मेरे पीठ को दबा रही थी, हर एक चीज़ कर रही थी, शायद मेरी मम्मी ने भी नहीं करा है। हालेलुया। तो अगर आप उनके साथ अच्छा बिहेव करेगी, अच्छा नेचर रहेंगी, तो आपकी हर एक चीज़, हाँ, हम कुछ बातों में, कुछ बातें आपको उनकी अच्छी नहीं लगती होगी, कुछ बातें आपको उनकी अच्छी नहीं लगती होगी, तो आपको क्या करना है? एक दूसरे से बैठ के बातचीत करना है ना? यहाँ पे क्या हो रहा है? वो दोनों बातचीत कर रही है, यहाँ पे वो मना कर रही है, नहीं मैं तो आपके साथ चलूँगी, मेरे को नहीं पता, वो मेरा घर है, मेरे पति का घर है, मेरे को जाना है, आप कैसे मना कर रही हो? आप कैसे मना कर रही हो? मेरे पति का घर है, आप क्यों मना कर रही हो? आज हम ऐसा जवाब देते हैं। वो क्या, कितने प्यार से जवाब दे रही है। उसने क्या बोला? ऐसी विनती मत करो। आज हम प्यार से बात कर, वो बोल सकती तुम, वो क्या बोल रही है उसकी सासू माँ, नहीं मत चल। क्या उसने जवाब दिया ऐसा? उसने बोला मम्मी जी मुझसे ये विनती मत करो, मैं आपके साथ रहूँगी, आपके लोगों के साथ रहूँगी, आपके लोग मेरे लोग होंगे। वो ऐसा भी सोच सकती थी, शायद मेरे पति का जो हक होएगा ये मेरे को ये लेना चाहिए मेरी, उसके मन में ये सब चीज़ नहीं आई। आज हम ऐसा सोचते हैं,
जब हमारे हस्बैंड की डेथ हो जाती, हमारे पति की डेथ हो जाती, तो हम सबसे पहले अपने पति का दुख तो भूल जाते, लेकिन हम हिस्सा लेने में, उसकी हर एक चीज़ लेने में, उसको तीसरा दिन भी नहीं होता है, हम क्या हिस्सा लेने में लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़िएगा। उसकी जेठानी तो जो मूर्ख थी वो तो चली गई, पढ़िएगा वही वाला 16। रूथ बोली तू मुझसे यह विनती ना कर। वो झगड़ा कर सकती थी, वो लड़ाई कर सकती थी, लेकिन उसने नहीं कहा, उसने प्यार से बोला, है ना। उसने क्या बोला, प्यार से बोला। हाँ पढ़िए। तू मुझसे यह विनती ना कर, हाँ, कि मुझे त्याग, हाँ, या छोड़कर लौट जा, हाँ, क्योंकि जिधर तू जाए, हाँ, उधर मैं भी जाऊंगी। जिधर तू जाएगी, तू मुझसे ये विनती मत कर। यहाँ पे वो ऐसा बोली, तू मुझसे ये विनती मत कर। आज आप बोल सकते हो, देखो ये काम करने के लिए आप मत बोलो ये मेरे से नहीं होएगा, मैं कोशिश करूँगी, मैं धीरे धीरे। अगर आपको खाना बनाने नहीं आता है तो आप बोलो मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ, है ना। आज आपने अच्छा नहीं बनाया, कल अच्छा बनाओगी। हालेलुया। तो मुझसे ये विनती मत कर। उसने इतने प्यार से जवाब दिया, कितनी प्यार से जवाब दिया। और उसकी सास के नेचर को उसने देखा, उसके सास के कैरेक्टर। अब कितनी सारे लोग मैंने देखा चर्च से आते हैं, चर्च से आते से बम ब्लास्ट हो जाता है घर में, झगड़े हो जाते हैं आपस में। मैंने कितने लोगों को सुना फैमिली प्रेयर हो गई तो बोले ब्लास्ट हो गया घर में, फटाका फूट गया। फैमिली प्रेयर में तो जोश अन्य भाषा शंदरीखा ले लिए, बोला परिवार के लिए ये कर दे वो दे दे, परमेश्वर तू हमें बड़ा, हमारे घर को बना। सास और हम बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, और 5 मिनट बाद किचन में गए तो क्या हुआ, ब्लास्ट हो गया। फटाका फूटता है ना, ऐसा ब्लास्ट, बाहर वालों तक सुनाई देता ब्लास्ट। हालेलुया। अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो हमें चुपचाप रहना है। हालेलुया। वो घर में हेड है, क्योंकि बुद्धिमान स्त्री क्या होती, सहती अपने घर को बनाती है। अगर उन्होंने कुछ बोला तो क्यों बोला होएगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मैं शादी करके आई थी तो मुझे खाना बनाने नहीं आता था, है ना। खाना वाना बनाने बिल्कुल भी नहीं आता था, मैं आपको बताऊँगी। तो मदर इन लॉ चिल्लाती थी, ऐसा नहीं सबकी चिल्लाती है, तो चिल्लाती थी। अब मैं सोचती कि ये मम्मी मुझे ही क्यों चिल्लाती है, मैं ऐसा सोचती। लेकिन इंदौर आने के बाद मुझे ये बात अच्छे से समझ में आई कि मैं एक परफेक्ट खाना बनाने बच जाऊँ, परफेक्ट खाना बनाने लग जाऊँ, एक परफेक्ट घर, एक परफेक्ट हर एक काम। जब हमें कोई कुछ डांटता है, आज अपोस्टल जी आपको डांट के कुछ सिखाते हैं, आज आपके घर में आपको कुछ डांट के सिखाते हैं, तो आप ये सोचना ये मुझे क्यों डांट रहे। आपसे प्रेम करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, इसलिए आपको डांटते हैं। वो बाहर के पड़ोसी को नहीं डांटेंगे, वो बाहर के लोगों को नहीं डांटेंगे, लेकिन वो लोग आपको डांटेंगे। वो आपको क्यों डांटेंगे, क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। वो बाहर वाले पड़ोस की बहू को नहीं चिल्लाएंगे, क्योंकि वो बहू उनको पलट के जवाब दे देगी। आपको क्या करना, लेकिन आपको क्यों, आप खाना बनाने सीखो, आप बच्चे संभालने, आप हर एक काम में परफेक्ट हो। लेकिन आज हम बिना सोचे बिना समझे फट रेडी हो जाते हैं और पूरे दिन भर की राशन लिस्ट जैसी लिस्ट अपने पति के साथ मिलाते हैं और पति और उनकी माँ में झगड़े करा देते हैं। जब आप ऐसा करते हो ना, तो आप भी यही काम करने के लिए आपकी बहू जब आएगी तो आपके साथ भी वो ऐसा करेगी। आज हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अपनी सासू माँ की हर एक गलती को छुपाना है, नहीं बताना है। कैसा रहा दिन भर, बहुत ब्लेस रहा, बहुत आशीष। जब आप ऐसा करने लग जाओगे ना, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा आपके घर में, आपके घर को पवित्र आत्मा चलाएगा, आपके घर को परमेश्वर चलेगा। और आप बुद्धिमान स्त्री, बुद्धिमान लोग अपने हर एक गलत काम को छिपाते हैं। जो घर में जो भी छोटी छोटी बातें हो जाती हैं वो क्या होती है, हमें नहीं बताना है। जब हम किचन में काम करते हैं, हमारे अनबन हो जाती है, हमें कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं बताना है। क्या बोलना है, बहुत अच्छे रहे, दिन भर बहुत अच्छा था। प्रार्थना करना है। अगर आपकी सासू माँ ऐसा करती है, आपको प्रार्थना करना है, प्रार्थना से जंग जीतना है। आपकी सासू माँ का नेचर बदल जाए। अगर अपनी सासू माँ की बातें अपने घर में उधर बता रहे, जाके अपने पियर में बता रहे, तो आप अपने परिवार को नंगा कर रहे, आप अपने परिवार की पूरी पोल खोल रहे हैं। ये सोचो, भरे बाजार में अपने कपड़े उतार दिए अपने परिवार के। क्या किया आपने, पूरे कपड़े उतार दिए। अपने परिवार की बातें छिपाना, अपने परिवार की बातें किसी और को नहीं बताना है। उसको सामने वाले को मज़ा आता है, वो एक बात की जगह 4 बात लेके बताएगा, है ना। हम बोलते हैं ना कि हमने तो कुछ बोला नहीं, हमें जॉब से निकाल दिया, हमें ऑफिस से निकाल दिया, हमने कहीं ना कहीं गलती करी इसलिए हमको ऑफिस से निकाला, इसलिए हमें जॉब से निकाला। आप तो भूल जाते हो बोल के, लेकिन जो सामने वाला है उसकी तो काम लग जाते ना। आपने किसी के बारे में कुछ बोला है तो, आपकी सासू माँ के बारे में,
और लोग बहुत मज़ा लेके इंटरटेन करके सुनते हैं। देखो इसकी सास से नहीं पट रही, इसकी बहू से नहीं। आपको बोलना है मेरी सासू माँ ब्लेस सासू माँ है, मेरी सासू माँ अच्छी सासू माँ है। आप बोलने तो करिए, आपको लक्षण नहीं दिख रहे लेकिन आप बोलना तो स्टार्ट करिए। हालेलुया, आपको बोलना तो स्टार्ट करिए। देखो जब दुख आएगा, जब एक लेडीज़ की डिलीवरी होती है तो उसकी खुद की मम्मी उसके साथ नहीं होती, उसकी सासू माँ रहती है, उसका देवर रहता है, उसका जेठ रहता है और उसका खुद का पति साथ में रहता है ना। आज आपके हस्बैंड के नाम से आपको जानते हैं या आपके जो शादी के पहले जो नाम था, सरनेम था, उसके नाम से जानते हैं। आपके शादी के बाद जो सरनेम आया, आज मेरे को पहले मेरा सरनेम कुछ और था, आज मेरा सरनेम कुछ और है। आज मेरे को किसके नाम से जानते, मेरे हस्बैंड के नाम से। तो आज आपको अपने हस्बैंड की बातें क्यों जो दूसरी जगह बताना है, क्यों अपनी सासू माँ की बुराई करना है। आज जब हमारी सासू माँ को ज़रूरत होती किसी काम की तो हम नहीं करते हैं। आप एक गिलास पानी का बोलेंगे, आवाज़ लगाएंगे, हम जानबूझ करके आवाज़ नहीं सुनते हैं। आज हम कहीं जा रहे घूमने तो उनको घर में रख के जाते हैं। उनकी भी इच्छा होती जाने की बेटा बहू के साथ, लेकिन हम नहीं लेके जाते। अरे हम कहाँ लेके जाए, उन धीरे धीरे चलना पड़ता है या उनके चक्कर में हमारा तो पूरा एंजॉयमेंट ख़राब हो जाता है। क्यों? क्या आप अपनी मम्मी होती तो आप ऐसा करती? अगर आप लोगों की मम्मी होती तो आप ऐसा करती? नहीं करती। बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। उसने बस ये बोला, तुम मुझसे ये विनती मत कर। उसने क्या बोला? उसने प्यार से जवाब दिया। वो बोलती नहीं मैं जाऊंगी, तू नहीं ले जाएगी तो क्या हुआ, मैं किसी ना किसी से चली जाऊंगी। आज हम ऐसा करते ना, ठीक है आप मुझे रोटी बना के मत दो, मैं खुद खा लूँगी, मैं बाहर से मंगवा लूँगी। आज आप लोग खाना मत दो, मैं खुद बाहर से ऑर्डर कर लूँगी। आज हम ऐसा बोलते हैं। कितने सारे मैंने देखा है, ज़्यादातर जो झगड़े होते हैं ऐसी प्रार्थना कराते हैं कि मेरी सास को कुछ हो जाए। ऐसी कभी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा आप लोगों की? परमेश्वर कभी डेथ वाली प्रार्थना कभी नहीं सुनता, इसका ऐसा हो जाए उसका वैसा हो जाए। परमेश्वर कभी ऐसी प्रार्थना नहीं सुनेगा। बुद्धिमान स्त्री जो होती है वो अपने घर को बनाती है, वो अपने परिवार को बनाती है। यहाँ पे नियोमी उसको अपनी जो छोटी बहू उसको लेके, दोनों बहू को लेके चल रही थी, लेकिन जो ओप्रा थी उसने उसकी बात नहीं मानी। वो तो अपनी अन्य जाति में चली गई। वो मूर्ति पूजक लड़की थी, वो वापस मूर्ति पूजा। बाइबल में उसका कई नाम नहीं, लेकिन रूथ के विषय में नाम दिया गया, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे लोग। जब आपके घर में कोई लोग आते हैं, जब आपके घर में आपके सासू माँ के कोई रिलेशन वाले आते हैं, तो आपको उनको ऐसा आदर रिस्पेक्ट करना है कि मेरे रिलेशन वाले। ऐसा नहीं है कि आपके रिलेशन वाले आए तो आप उनके लिए खाना बनाओ, सब कुछ करो, लेकिन जब आपके हस्बैंड के रिलेशन की ओर से कोई लोग आते हैं आपके घर में तो आप रूम के अंदर बैठते हो। मैंने कितने सारे लोग देखे ऐसा नहीं करना है हमको। दोनों को सेम, जब आप दोनों को सेम देंगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। परमेश्वर आपको ताज पहनाएगा। कांटों का मुकुट नहीं पहनेंगे आप, ताज पहनेंगे। बुद्धिमान स्त्री बनेंगे। स्त्री घर को बनाती, स्त्री घर को बिगाड़ती है। अब क्या कारण है आप इतने झगड़े हो रहे हैं? जब आपके मदर इन लॉ के परिवार वाले आए तो आपको उनके लिए भी वैसे खाना बनाया जैसे आपके खुद के परिवार। ऐसा नहीं कि पानी दे दिया और चाय दे दिया, नहीं। आपको भेदभाव, आपका पति बोलेगा नहीं ये मेरी परिवार वालों की भी सेम रिस्पेक्ट करती है, ये उसके परिवार वालों की भी सेम। अगर आपकी सासू माँ कहीं दूर बाहर गई है और वो आ रही है और बोल रही बेटी मुझे लेने आ जाए, आप क्या बोलते? मम्मी बहुत काम है, आप ऑटो करके आ जाओ। क्या आज हमारी मम्मी आती तब हम ऐसा करते हैं? हम ऐसा एक्सक्यूज़ बोलते हैं क्या? हम ऐसा नहीं करते। जब आप अपनी मम्मी को लेने जाते स्टेशन तो आपको अपनी सास को भी लेने जाना है ना। जब आप बुजुर्ग होंगे, जब आपकी एक एज होएगी, आप बोलते ना मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आपने भी अपने पुरानी बातों की याद करो। मैंने भी कहीं ना कहीं अपनी बहू के साथ, मैंने भी कहीं ना कहीं अपनी सास के साथ ऐसा करा है। हालेलुया। बाइबल का वचन बोलता है हम जैसा करेंगे वैसे। हमको बुजुर्ग एक आशीष का कारण है घर में। बुजुर्ग क्या रहते हैं घर में, आशीष का कारण है। वो घर को बनाते। हमें एक बुद्धिमान स्त्री जैसा काम करना है, हमें उनकी हर एक केयर करना है। परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया, परमेश्वर ये सारी चीज़ों का हिसाब लेगा। जो आपके साथ है आप बोलते ना हम परमेश्वर से प्रेम करते, परमेश्वर से ये जिसने आप अपनी सासू माँ को देख रहे, आप उससे प्रेम नहीं कर पा रहे। दोनों के लिए बोल रही हूँ मैं, एक लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ। मैं मदर इन लॉ लोगों के लिए भी बोल रही हूँ, बहू लोगों के लिए, दोनों के लिए बोल रही हूँ कि अगर आप जिसके साथ है आप उससे प्रेम नहीं कर पा रहे तो जिसको आपने अभी तक देखा नहीं आप उसके कैसे प्रेम करोगे? परमेश्वर बोलेगा मैंने यहाँ पे एक परिवार बनाया
देखो इस परिवार में शादी करी, वहाँ रह रहे हो, उन परिवार के अंदर प्रेम नहीं, उस परिवार के अंदर झगड़े नहीं, और तुमने मुझे देखा जब मैं तुम्हारे पास आऊँगा तो तुम मेरी क्या केयर करोगे। आप बोलते हो ना परमेश्वर तू आ, परमेश्वर तू मुझसे बातचीत कर। परमेश्वर ये देखता है कि जब आप अपनी मदर इन लॉ से, जब अपने हस्बैंड से अच्छी बातचीत नहीं करते, तो आप परमेश्वर की उपस्थिति जब आपके जीवन में आएगी तो आप परमेश्वर से क्या आदर करोगे, क्या रिस्पेक्ट करोगे, परमेश्वर से क्या बातचीत करोगे आप। क्योंकि जो आपके साथ है आप उनसे तो प्रेम नहीं कर रहे, तो आप परमेश्वर जो आपके साथ आएगा परमेश्वर की भी केयर नहीं करोगे। परमेश्वर भी बातचीत करने आएगा, परमेश्वर तो एक दिन बातचीत करेगा, वैसे जब अपने घर में जैसे कर रहे हो वैसे आप परमेश्वर के साथ करोगे। इसलिए परमेश्वर आपके पास नहीं आता, इसलिए परमेश्वर आपकी ब्लेसिंग नहीं आती, इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति नहीं आती। क्योंकि हमारे साथ जो है सबसे पहले हमारी मम्मी, हमारी सासू माँ, हमें उनसे प्रेम करना है, एक गुड रिलेशन मेंटेन। हमारा परिवार कैसे बनेगा, पढ़िए आगे 16 वाला। रूथ बोली, हाँ, तू मुझसे यह विनती न कर, तू मुझसे ये विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, जा, क्योंकि जिधर तू जाए हाँ उधर मैं भी जाऊंगी। जिधर तू जाएगी उधर मैं भी जाऊंगी। भजन संहिता 119 उसका 105। बाइबल में सबसे बड़ा चैप्टर कौन सा है? भजन संहिता में 119 कौन सा है बाइबल में? भजन संहिता 119 भजन संहिता का सबसे बड़ा चैप्टर है। हाँ पढ़िए। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए, उसने जो उसको शिक्षा दी थी, हाँ उसने जो उसको शिक्षा दी, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक था। उसके साथ जाएगी, वो दीपक के पास जाएगी, वो उजियाले के साथ जाएगी, वो उजियाले के साथ रहेगी। उसकी शिक्षा उसके अंदर बनी थी। हाँ, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला। वो उसको मार्ग बताएगी, उसको सही शिक्षा। वो किसकी गाइडेंस में थी? वो नियोमी के गाइडेंस में थी। वो नियोमी की हर एक बात देख रही थी, रूथ हर एक चाल चलन को देख रही थी, रूथ हर एक उठना और बैठने को देख रही थी। हाँ आगे भजन संहिता 119 उसका 30। कौन से मार्ग में जाना है? 30 119 का मैंने सच्चाई का मार्ग चुन लिया। उसने किसका मार्ग चुना? उसने अंधेरा मार्ग नहीं चुना, उसने दुष्ट का मार्ग नहीं चुना, लेकिन उसने रूथ ने सच्चाई का मार्ग चुना, सच का मार्ग चुना। आज हम कौन सा मार्ग चुनते हैं? आज हम अपने परिवार को छोड़ के, आज काफ़ी पेरेंट्स लोग क्या करते हैं, अगर झगड़ा हो जाता है, हाँ बेटा तू आ जा, हाँ बेटी तू आती, घर से सपोर्ट मिलता है उन लोगों को। मैं पेरेंट्स लोग आप लोगों को बोलूँगी, अगर आपने शादी कर ली है, अपने बच्चों की शादी करा दी, तो आपको फिर अपने बच्चों को वापस नहीं बुलाना है। चाहे दुख आए, चाहे टेंशन आए, अब वही उसका घर है, वही उसका परिवार है, वही उसका लोग है। हम क्या बोलते हैं? पति ने मारा, सासू माँ ने, हाँ बेटा तू आ जा। और काफ़ी लोग पेरेंट्स लोग अपने हाथों से अपने परिवार को, अपने बच्चों के परिवार को तोड़ते और फिर प्रार्थना कराते हैं ऐसा वैसा। आपने उसको बुलाया था, हस्बैंड ने एक चाटा मार दिया, हस्बैंड ने कुछ बोल दिया, सासू माँ ने, हम तुरंत घर छोड़ देते। ये मूर्ख स्त्री का काम है। लेकिन बुद्धिमान स्त्री क्या होती है? हाँ, मैंने सच्चाई का मार्ग चुन लिया, तेरे नियमों की ओर मैं चित्त लगाए रहती हूँ, है ना। उसने सच्चाई का मार्ग चुना। भजन संहिता 119 उसका 59। आज हमें ऐसा नहीं करवाना है अपने बच्चों से। हमें उनको सपोर्ट नहीं करना है। वो बोली कि सासू माँ ली, कोई बात नहीं, आप उधर, आपका घर है, अब आपका ये घर नहीं है, आप आओ, 1 दिन रहो, 2 दिन रहो, लेकिन वापस तीसरे दिन आपको अपने मायके, अपने ससुराल में जाना है। हाँ, मैंने अपनी चाल चलन को सोचा और तेरी चेतावनियों का मार्ग लिया। मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलम्ब नहीं फुर्ती की है। क्रोध नहीं करा, फुर्ती करिए कि अब मैं तेरे साथ, जहाँ तू जाएगी मैं वहाँ जाऊँगी। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे लोग। आज हमारे सासू माँ के परिवार वाले हमारे परिवार, आज हमारे पति के परिवार हमारे परिवार, आज हमारे बहू के परिवार हमारे परिवार होना चाहिए। ऐसा हम मानेंगे तो हमारा एक सफल परिवार होगा, हमारा एक ब्लेस्ड परिवार। असफल परिवार नहीं होगा। आज हमारा बुद्धिमान परिवार, बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाएगी, बुद्धिमान स्त्री अपने परिवार को बनाएगी, बुद्धिमान अपने लोगों को बनाएगी। कैसे? पति का परिवार मेरा परिवार, पत्नी का परिवार मेरा परिवार, मदर इन लॉ का परिवार मेरा परिवार। जब हम ऐसा सोचेंगे तब हमारा परिवार बनेगा, तब हमारे बच्चे बनेंगे।
दूसरे के बच्चों को अपने बच्चे मान के संभालना है। अगर आपके घर में आपकी ननन लोग आती है तो अगर हमें बच्चे नहीं हो रहे तो हमें ऐसा नहीं सोचना है, हमें उसके बच्चे को, अगर आपकी किसी बहन को बच्चे नहीं हो रहे तो आपको दूर नहीं हटाना है अपने बच्चों से। क्या बोलना है, वो बांझ है, उसको बच्चे दो, उसको बच्चे दो। आपको परमेश्वर और एक अच्छा बच्चा देगा, आप उसको संभालने के दो। ऐसा मत सोचो कि अगर वो बांझ है तो हमेशा वो बांझ रहेगी। परमेश्वर एक ना एक दिन तो अनुग्रह करेगा और वो बच्चे जरूर जन्म। आज काफ़ी लोग ये करते हैं कि मेरा बच्चा ये बांझ लड़की है, ये बांझ औरत है, इसके पास जाएगा तो मेरे बच्चे को ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ये है ना मानसिकता है। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें देना है संभालने के लिए। आज हम क्या, तेरे लोग मेरे, तेरे बच्चे मेरे बच्चे, आज हमें ऐसा करना है। तेरा परिवार मेरा परिवार। हाँ आगे, जहाँ तू टिकेगी, पढ़िए। क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी। हाँ। जहाँ तू टिके हाँ, वहाँ मैं भी टिकूंगी। जहाँ तू टिकेगी वहाँ मैं भी टिकूंगी। जहाँ वह रहेगी, जहाँ नियोमी रहेगी वहाँ रूथ भी रहेगी। जहाँ आज हमारी सासू माँ रहेगी वहाँ हम सोचते हैं एक रूम में हम कैसे एडजस्ट करेंगे, लेकिन जहाँ हमारा घर रहेगा, जहाँ हमारा पति का घर है, हमें वहीं रहना है, हमारा वही परिवार है। हमको वो छोड़ देना है कि मेरी मम्मी पहले मुझे 1000 या 3000 की सूट दिलाती, लेकिन हमारा पति हमको जो दिला रहा है, चाहे वो 1500 का है, चाहे वो 1000 का हो, चाहे वो 400 का है, लेकिन जहाँ जो वो दिला रहा हमें वो नहीं। मेरी मम्मी तो मुझे ऐसा दिलाती थी। हालेलुया। तो हमारा पति से भी हमें ये एक्सेप्ट करेंगे कि पति है ना, नहीं, जो हमारा पति दिलाएगा, जो हमारी सासू माँ हमको दिलाएगी। आपको वो साड़ी पसंद नहीं आई, कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये साड़ी रखने से आपकी सासू माँ को खुशी होती तो आपको उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करके बोलना है, बहुत अच्छी, आपने मुझे बहुत अच्छी बनाई, ये मैं कब से ढूंढ रही थी शादी, आपने मेरे लिए ये साड़ी दी, मैं धन्यवाद देती हूँ आपको, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आपको नहीं कलर लाए, जो कलर आपको पसंद है आपको वो कलर भी एक्सेप्ट करना है, वो कलर पहनना है। मैं आपको बताऊंगी, मेरी सासू माँ जब मैं मंडलेश्वर में रहती थी, वो लाती थी, मुझे नहीं पसंद आता था, लेकिन मैं बोलती थी मुझे चाहिए ये साड़ी, पहनती थी मैं साड़ी। क्यों? हमारी अगर वो साड़ी आपको पसंद नहीं, वो सूट आपको पसंद नहीं, लेकिन उनको तो खुशी मिल रही, वो तो आपके लिए खुशी खुशी लाए, वो आपके पास मार्केट में गए, वो गाड़ी से गए, वो लेके आए, उन्हें पसंद करा, ये उनकी पसंद थी। जरूरी नहीं हमें अपनी चॉइस की पहनना है, कभी हमें दूसरे के चॉइस के कपड़े पहनना है, कभी दूसरे के हिसाब से भी जाना है। वो आप जो खाना बना रही है ऐसा नहीं है, आपकी सासू माँ की चॉइस के भी आपको खाना बनाना है, अपनी हित की नहीं, लेकिन दूसरों के हित की भी चिंता करना है। उसने क्या बोला, वो रूथ अपनी हिसाब से नहीं, रूथ बोल रही जहाँ तू टिकेगी मैं वहाँ टिकूंगी, जहाँ तेरा परमेश्वर होगा वहाँ मेरा परमेश्वर, जहाँ तू रहेगी वहाँ मैं रहूंगी, जहाँ तेरे लोग होंगे वहाँ मेरे लोग होंगे, जो तेरे लोग वो मेरे लोग, तेरा नेचर मेरा नेचर, तेरा स्वभाव मेरा स्वभाव, तेरा उठना मेरा बैठना एक जैसा, एक मन थे वहाँ पे वो दोनों। आज हम क्या करते हैं, आज हमको जो सब्जी पसंद होगी, जो खाना पसंद, जो कपड़ा, आज हम अपने हिसाब से, आज हम सिर्फ अपने हित की, लेकिन दूसरों के हित की चिंता नहीं करते। आज आपकी सासू माँ को जो खाना, आज आपको क्या करना है खाने में, जो आपकी मदर इन लॉ को खाना है ना, आज आप वो बनाइए। मैं बोलूँगी आपका घर बनेगा, दूसरों की खुशी। आप 1 कुरिन्थियों 13 जरूर रिवाइज पढ़ना, आज से आपका होमवर्क है। आपका होमवर्क क्या है? 1 कुरिन्थियों 13। क्या होमवर्क है आपका? उसमें प्रेम के बारे में लिखा हुआ है। 1 कुरिन्थियों 13, उसमें किसके बारे में लिखा है? प्रेम के बारे में। आप पढ़िएगा, उसके अनुसार चलने की कोशिश करिएगा। हालेलुया। बुद्धिमान स्त्री क्या होती? अपने घर को बनाती है। हालेलुया। भजन संहिता 91 उसका 1, जहाँ तू टिके वहाँ। अब वो कहाँ टिकेगी? वो बैतलहम को जा रही है, वो परमेश्वर की उपस्थिति में जा रही है, वो परमेश्वर की प्रेजेंस में जा रही है। मैं विश्वास करती भजन संहिता 91 तो सबको याद है। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहता है वह सर्वशक्ति की मान की छाया में ठिकाना पाएगा। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वो कहाँ जा रही थी? परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की प्रेजेंस में जा रही थी। कहाँ जा रही थी? बैतलहम जा रही थी, क्योंकि वो बैतलहम की थी। उसके बच्चे बैतलहम में पैदा हुए थे, तो वो कहाँ जा रही थी? वो बैतलहम जा रही थी, और वो परमेश्वर की उपस्थिति में जा रही थी, वो परमेश्वर की प्रेजेंस में। आज हमें कहाँ जाना है? आज हमें कौन सा मार्ग चुनना है? आज हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, आज हमें परमेश्वर की प्रेजेंस में जाना है। आज कितने लोग
मार्था और मरियम बनने की कोशिश करते, बैठना नहीं चाहते। मार्था तो बनते हैं बट मरियम बनना नहीं चाहते, सेवा करना चाहते, लेकिन परमेश्वर की प्रेजेंस में, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना नहीं चाहते। हर एक चीज बोलो, प्रार्थना, वचन, संगति नहीं। आज आपको अपने घर में, अपने परिवार में, अपनी सास के साथ, अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठना है। तब आपका घर ब्लेस बनेगा। बिना प्रार्थना के, बिना वचन से, बिना संगति से आपका नींव नहीं बन सकता। आपकी जड़ प्रार्थना होना चाहिए। आपका घर में प्रार्थना होना चाहिए। आपके घर में यीशु का लहू का बड़ा होना चाहिए। आपका घर यीशु के लहू से कवर होना चाहिए। तब कोई बीमारी नहीं होगी, कोई झगड़े नहीं होंगे। आपको कौन बनाएगा? आपको परमेश्वर बनाएगा। आपका घर, अगर घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। अपने आपके घर को कौन बनाएगा? आप अपनी मेहनत से घर बनाओगे कि परमेश्वर? अगर हमारे घर को परमेश्वर नहीं बनाए, अगर घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो जागने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो जागने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। आज आप घर बनाते हो, आज आप परिवार, आपके घर में परमेश्वर, चाहे मेरे घर में परिवार आए नहीं आए, लोग आए नहीं आए, विश्वासी आए नहीं आए, मम्मी पापा आए नहीं आए, लेकिन मेरे घर में परमेश्वर आना जरूरी है। क्योंकि घर को परमेश्वर बनाता है, परिवार को परमेश्वर बनाता है, पत्नी को परमेश्वर बनाता है, बच्चे को परमेश्वर बनाता है, पति को परमेश्वर बनाता है। क्योंकि बुद्धिमान स्त्री परमेश्वर की ओर से मिलती है, भली स्त्री यहोवा की ओर से मिलती है। भली स्त्री कैसे मिलती है? यहोवा की ओर से मिलती है। चंदरी खाली लिया बलबर। भली स्त्री किसकी ओर से मिलती है? अब आप बोलते ना कि मुझे एक विश्वासी लड़की मिल जाए, मुझे एक विश्वासी लड़का मिल जाए, तो भली स्त्री कहाँ से मिलेगी? हालेलुया। भली स्त्री कहाँ मिलेगी? किसकी ओर से मिलेगी? आप सोचोगे नहीं मैं बहुत प्रार्थना करूं, आप चाहे 10 घंटे प्रार्थना करो, आप चाहे 20 घंटे, लेकिन अगर आपके घर में परमेश्वर नहीं है, आपके परिवार में परमेश्वर नहीं है, तो आपका घर टूट जाएगा भाई बहनों। क्योंकि बुद्धिमान स्त्री अपने परिवार को बनाती है। ये देखो, रूत अपने परिवार को बना रही थी। रूत किसको बना रही थी? मेरे लोग होंगे, क्या लिखा है यहाँ पे? क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या कर रही थी? कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी। उसके भी अंदर कुछ ना कुछ इच्छा होएगी, लेकिन नहीं, उसने सोचा मैं अपनी मम्मी को अकेले कैसे छोड़ दूँ, मैं अपनी मदर इन लॉ को अकेले कैसे छोड़ दूँ। उनका पति भी मर गया, बड़ी बहू भी छोड़ के चली गई, दोनों बच्चे भी छोड़ के चले गए, लेकिन वो अपनी इच्छा को मार के अपने मदर इन लॉ की सारी इच्छा को पूरी कर रही है। तेरे लोग मेरे लोग, जब उनके लोग जब घर में आएंगे तो वो उसकी सेवा करेगी। जब तू प्रार्थना करेगी तब मैं भी प्रार्थना करूँगी। एक साथ संगति कर रहे थे, है ना। आज सारे लोग चाहते ना कि हमारे घर में ऐसी बहुएं आए जो हमारे घर को बनाए, जो हमारे बेटे को संभाले, जो हमारे घर की चाबी हम उसके हाथ में दे दे। आपको अपने घर की चाबी परमेश्वर के हाथ में देना है, अपनी बहुओं के हाथ में नहीं देना। एक गलत हाथ में चाबी जाना, एक गलत लोग के चाबी जाना, आपका पूरा घर बर्बाद हो जाएगा, आपका परिवार डूब जाएगा, आपका परिवार खत्म हो जाएगा। एक गलत लड़की आना, एक गलत लड़का आना, एक गलत लड़की से मैरिज करना, एक गलत लड़के से मैरिज करना, आपका पूरा परिवार खत्म। मैंने ऐसे लोग देखे कि एक गलत रिश्ता, आज वो रिश्ते तलाक के ऊपर आ गए। क्यों? आज पति पत्नी में झगड़े होते हैं। हमने अपनी शादी किससे? परमेश्वर से नहीं पूछा। आप कैसे? परमेश्वर कब बताता है? आपको ड्रीम में आके बोलेगा परमेश्वर। हमने ऐसा नहीं बोलेगा ये सुंदर दिख रहा है तो उससे शादी कर ले, ऐसा नहीं बोलेगा। क्या हमारा प्रेयर लाइफ 5 आवर 6 आवर से, और क्या हम परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चलते, तब परमेश्वर बात करेगा। परमेश्वर ऐसा ही नहीं किसी से भी आके बात कर ले। हमारा परमेश्वर महंगा इंपॉर्टेंट है, उसको सस्ता मत बनाओ कि ये सुंदर गवर्नमेंट जॉब वाला है तो हम बोल दे परमेश्वर ने मुझे इसका बताया। मैंने ऐसे भी सुना है कि एक बहन थी, शादी करनी, बोले परमेश्वर ने मुझे बताया है। वो लड़का किसी और से लड़के को छोड़ दिया, किसी और से शादी कर ली, उसके एक बच्चा है, पूरी लाइफ खत्म। और लड़की ने बोला ये लड़का मुझे क्या जो शादी परमेश्वर की ओर से, जो लड़का परमेश्वर बताएगा, जो लड़की तो क्या वो रिश्ते टूटेगा? परमेश्वर तो रिश्ते को जोड़ने वाला परमेश्वर है, बंधनों से तोड़ने वाला परमेश्वर है, रिश्ते जोड़ने वाला। कौन रिश्ते जोड़ता है? परमेश्वर। तो क्या परमेश्वर ऐसा परमेश्वर अपना नाम झूठा करेगा कि देखो मैंने इसको बताया और ऐसे शैतान काम करेगा?
जो शादी परमेश्वर की ओर से होगी वो कभी टूटेगी नहीं, कभी उनमें झगड़े नहीं होंगे, कभी उनमें लड़ाई नहीं होगी, उनके घर बढ़ेंगे, वो सफल होंगे, उनके परिवार बढ़ेंगे। आप नहीं बोलोगे कि हमारा परिवार, जब आपके घर में लोग आएंगे ना तो आप नहीं बोलोगे कि हम बहुत अच्छे, हम बहुत ब्लेस है, लेकिन जब बैठेंगे ना तब पता चल जाए आपके घर में परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की प्रेजेंस है। हालेलुया। आप नहीं बोलोगे, लेकिन आपके घर में लोग आके बोलेंगे यहाँ पे आके हमने कुछ पीस महसूस करा, यहाँ पे आके हमने कुछ शांति महसूस करी। आज कितने सारे लोग वचन सुनते सुनते आशीषित हो जाते, वचन सुनते सुनते ब्लेस हो जाते। क्यों? कुछ पीस है, कुछ शांति है। हम नहीं बोलेंगे हम बहुत प्रार्थना करते, हम बहुत वचन पढ़ते, लेकिन परमेश्वर है वो बोलता है ऐसा। हालेलुया। जो शादी परमेश्वर, जिस शादी में परमेश्वर नहीं है तो वो शादी कैसी बनी रहेगी? जब आप परमेश्वर के वचन में बने रहोगे, जब आप आज्ञाकारी रहोगे, परमेश्वर की हर एक चीज़ मानोगे। परमेश्वर ने मना करा, देख तू अन्य जाति लड़की से शादी मत करना, देख तू अन्य जाति लड़के से शादी मत करना, तो क्या फिर भी आपने कर ली? रोकता नहीं परमेश्वर, करने देगा, लेकिन आगे पाप की मजदूरी भुगतने के लिए रेडी, तैयार रहना। आप बोलोगे कि मुझे गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का चाहिए, मुझे गवर्नमेंट जॉब वाली लड़की चाहिए, मुझे आज की जो डिमांड है वो है, ऐसा लोग बोलते हैं मुझे नर्सिंग वाली लड़की चाहिए। लेकिन मैं बोलूँगी एक जॉब करने वाली लड़की से अच्छा एक विश्वासी लड़की से शादी करना बेटर है। वो परमेश्वर का भय मानेगी, वो डरेगी। वो क्या करेगी? परमेश्वर का भय मानेगी और वो डरेगी। किससे? परमेश्वर का भय रहेगा। झगड़ा करने से पहले परमेश्वर का भय रहेगा, झूठ बोलने से पहले परमेश्वर का डर रहेगा। हालेलुया। हमें कैसी लड़की से शादी करना है? आज से बैठिए प्रार्थना करने। आज से एक यहाँ पे क्या था? हाँ पढ़िए, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, जहाँ तू टिके वहाँ मैं टिकूँगा। पढ़िए, जहाँ तू टिके हाँ वहाँ मैं भी टिकूंगी। हाँ यहाँ भजन संहिता 91:1 पढ़ना, पूरा पढ़ देना। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, हाँ, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हाँ, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह स्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना। हम किसकी छाया में बैठेंगे? हम परमेश्वर के स्वरदूत की, हम परमेश्वर की उपस्थिति में, हम परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठेंगे। परमेश्वर का छाया हमारे अंदर रहेगा। कब? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा। हालेलुया। यहाँ पे नियोमी किसके साथ? जहाँ तू टिके, वो कहाँ टिकेगी? परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की प्रेजेंस में टिकी रहेगी। हालेलुया। तेरे लोग मेरे लोग पढ़ना। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, हाँ, और तेरा परमेश्वर नहीं, मेरा बस परमेश्वर होगा। तेरे लोग मेरे लोग होंगे। हालेलुया। एक चित एक मन। प्रेरितों के काम 4 उसका 32, प्रेरितों के काम 4 उसका 32। तेरे लोग मेरे लोग। शंदरी खाली दीदिया बोला बड़ा बोला। आज आपकी जो सासू माँ है, आपका जो परिवार में जितने भी लोग आएंगे, जितने भी गेस्ट आएंगे, आज उनके लोग आपके लोग, उनके लोग आपके लोग, ऐसा होएगा। हाँ, 4 उसका 32। एक चित एक मन। विश्वास करने वालों की मंडली, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित और एक मन की थी। एक मन की थी। देखो, वो दोनों एक मन की थी। वो विश्वास करने वाली दोनों बहुएं थी, नियोमी और उसकी बहू। एक चित एक मन। अगर हम विश्वास करते हैं तो हमारा सासू माँ का नेचर और हमारा नेचर एक मन रहेगा। हमारा पति का नेचर और हमारा नेचर एक मन। जब हम विश्वास करते, ऐसा नहीं कि वो आपको बोल रहा है यहाँ घर लेना, वो आपको बोल रही है उस कॉलोनी में घर लेना, वो आपको बोल रहा है ये वाली अलमारी लेना, आप बोल रहे हो ये, आप बोल रहे हो 4G मोबाइल, वो बोल रहा है 5G मोबाइल। आप लोग एक मन में नहीं है, एक मन ही नहीं है, तो एक परिवार कैसे बनेगा? बच्चे कैसे होंगे? आज काफ़ी लोगों को बच्चे क्यों नहीं आ रहे, मैं आपको बताऊँ। क्योंकि वो देखते हैं कि यहाँ पे झगड़ा हो रहा है, यहाँ पे सासू माँ और बहू की झगड़ा हो रहा है, फिर इसलिए परमेश्वर बच्चा नहीं देता है। बोले जब वो बच्चा आएगा वो भी यही सीखेगा, वो भी भ्रष्ट होएगा, वो भी नष्ट होगा। हालेलुया। आज हमें अपने आप को चेक करना है, क्या आज हम बुद्धिमान स्त्री है? बुद्धिमान स्त्री अपने घर को, यहाँ पे वो अपने घर को बना रही, एक चित्त और एक मन। हालेलुया। तेरे लोग मेरे लोग। आगे, तेरा परमेश्वर और तेरा परमेश्वर, हाँ, मेरा परमेश्वर होगा। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। किसका? आज कुछ लोग विश्वास करते हैं और कुछ लोग विश्वास नहीं करते हैं, है ना। आज कुछ लोग जीसस को मानते तो कुछ लोग मदर मेरी को मानते हैं। एक मन ही नहीं है हम। हालेलुया। हालेलुया।
किसी का पत्नी चर्च आता है, किसी की पत्नी नहीं आती, किसी के पति लाइफ देखता है, किसी की पत्नी नहीं देखती। कि आज हम एक मन है तो हमारा परिवार कैसे? आज दोनों को मिल के साथ में बैठ के देखना है। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, दोनों को एक मन। और जब एक मन हो के पति पत्नी आप लोग साथ में प्रार्थना करोगे ना, मैं बोलूँगी आपकी हर एक ब्लेसिंग्स ओपन होगी। आप प्लेन पेपर लीजिए और आप लिखिए और 6 महीने तक वही कंटिन्यू प्रार्थना करिए। आप एक एक करके वो प्रेयर रिक्वेस्ट पूरी होगी आपकी। हालेलुया। एक एक करके एक प्लेन पेपर लिखिए, प्लेन पेपर लीजिए और प्लेन पेपर पे लिखिए आपकी फर्स्ट प्रेजेंट क्या, फर्स्ट प्रार्थना क्या होना चाहिए? दाऊद की तरह मैं प्रार्थना करूं, दाऊद की तरह तेरा आत्मा मुझसे कभी अलग ना हो। परमेश्वर तू मुझ में और मैं तुझ में बना रहूं। यूहन्ना 15। हालेलुया। ऐसा प्रार्थना करो। सेकंड, आपकी हर एक ज़रूरतों का परमेश्वर में तेरी उपस्थिति बढ़ू। आपकी हर एक हस्बैंड का लिखो, पत्नी का लिखिए, मदर इन लॉ का लिखिए, घर का लिखिए, देश के लिए लिखिए, हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट लिखिए। मैं बोलूँ एक एक पॉइंट्स आपके पूरे होंगे। 6 महीने कंटिन्यू करिए। आप देखिए तो सही, आप खुद बोलोगे यू आर राइट। मेरी हर एक प्रेयर, जब वचन के अकॉर्डिंग प्रार्थना करोगे, आपकी हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट आएगी। हालेलुया। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, है ना। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, उसकी सासू माँ का जो परमेश्वर था वो उसका परमेश्वर था। भजन संहिता 24 उसका 1। शंदरिक हालेलुया बोला, शंदरिक हालेलुया बोला बोला शंदरिक। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, हाँ, यहोवा ही का है। पृथ्वी और जो कुछ उसमें किसका है? परमेश्वर का। फिर हम क्यों लड़ते हैं? जो घर परमेश्वर ने हमें दिया है वो परमेश्वर का, ये कुछ भी हमारा नहीं है, ये परमेश्वर ने बनाया, ये सृष्टि को परमेश्वर। फिर क्यों हम लड़ते हैं? सब कुछ परमेश्वर का है। जब मेरा बेटा मुझे बोलता है ये मेरा है, तो मैं उसको ये बोलती हूँ आप ही का है सब कुछ। हालेलुया। तो हम, ये सब कुछ हमारे पिता का है और ये पिता ने हमको दे दिया, तो हम क्यों लड़ते हैं? हम अपनी मदर इन लॉ से बोलते मुझे अलग रहना है, मुझे मेरा हिस्सा दे दो। आज हमें उड़ाऊ पुत्र जैसे काम नहीं करना है कि दे दिया और फिर उड़ा दिया, है ना। यहाँ पे जो कुछ आपकी मॉम का है, आपके डैड का है, वो सब आपका है। ये सब परमेश्वर ने बनाया है। हाँ, आगे एक पढ़ लिया पूरा। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, हाँ, यहोवा ही का है। हाँ, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, वो हम सब भी परमेश्वर के हैं। हम सब कौन है? हम सभी परमेश्वर के। उत्पत्ति 17 उसका 1। शंदरिक हालेलुया बोला 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 बोला, शंदरिक हालेलुया बोला बोला बोला, शंदरिक हालेलुया। जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है वो सब परमेश्वर का, और हम भी परमेश्वर के हैं। हाँ, उत्पत्ति 17 का 1। जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ, हाँ, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, हाँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, हाँ, मेरी उपस्थिति में चल, हाँ, और सिद्ध होता जा। आज हमें किसकी उपस्थिति में चलना है? आज हमें परमेश्वर के प्रेजेंस में चलना है। आज हमें परमेश्वर की उपस्थिति में और सिद्ध होते जाना है। जब परमेश्वर हमारा घर बनेगा, हमारे परिवार, हम बुद्धिमान स्त्री, यहाँ पे वो बुद्धिमानी का काम कर रही थी। हालेलुया। आगे, जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं मरूंगी। जहाँ तू मरेगी, हाँ, वहाँ मैं भी मरूंगी। हाँ, जहाँ तू मरेगी वहाँ भी मैं भी मरूंगी। हालेलुया। उसने ऐसा बोल दिया, जहाँ तू रहेगी वहाँ मैं भी रहूंगी। भजन संहिता 48 उसका 14। शंदरिक हालेलुया। उसने ये भी बोल दिया, सब कुछ उसने अर्पण कर दिया, सब कुछ उसने दिया, अपनी पूरी लाइफ अपनी दे दी उसने। किसको? उसकी सासू माँ को अर्पण कर दी, परमेश्वर को। हाँ, क्योंकि यह परमेश्वर, हाँ, सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है। सदा सर्वदा वो हमारा है। पिता ने हमें सबको, ये घर हमारा, ये परिवार, सब कुछ। लेकिन अब परमेश्वर ने तो हमें दे दिया, लेकिन अब हमको अपने घर को बनाना है, अब हमको परिवार को बनाना है। हमें छोटी छोटी बात परमेश्वर देखता है। आपको पता है, छोटी छोटी, सुबह उठते से क्या आपने प्रार्थना करी? आज आपको अंधकार की शक्तियों से लड़ना है। सुबह उठते से आप प्रार्थना नहीं करी, आप जॉब पे चले गए, परमेश्वर देखता है आपको। परमेश्वर क्या करता है? देखता है, मेरी बेटी मेरे से बिना बात करे चली गई, परमेश्वर इंतज़ार करता है। और फिर आप रात में आके बोलते मैं बहुत थक गया, मैं बहुत टायर्ड हो गया, और छोटी सी प्रार्थना, 1 मिनट की प्रार्थना करके सो गए। और फिर हम बोलते परमेश्वर तू मुझे घर दे दे, तू मुझे गाड़ी दे, तू मुझे बच्चे दे, और तू मेरा घर बना। आपने परमेश्वर से बात नहीं करी तो परमेश्वर कैसे देगा? सुबह उठते सबसे पहले आपको परमेश्वर कब देखता है? सुबह उठते से देखेगा, दोपहर में देखेगा, शाम को देखेगा, दिन में देखेगा, रात में देखेगा, सोते समय देखेगा कि अपने मोबाइल में क्या देख के सोए हैं। आप वचन को पढ़ के सोए या गलत चीज़ देख के सोए, आपका घर कैसा बनेगा? मैं बोल रही हूँ, शायद आज आप
1 BHK मांग रहे हो परमेश्वर से, मेरा परमेश्वर 2 BHK देने वाला है। आप 2 BHK मांग रहे हैं, परमेश्वर 3 BHK देगा। आप एक अच्छी स्त्री मांग रहे हो, लेकिन पर आप बोल रहे हो कि मुझे बस नॉर्मल चाहिए, अच्छी जो मेरे घर को, परमेश्वर एक अच्छे काम करने वाली स्त्री दे सकते हैं आपको, एक भली स्त्री जो आपकी आज्ञा माने, आपकी सोच से बढ़कर जो आपके घर को चलाए, जो आपके परिवार को बनाए, एक बुद्धिमान स्त्री, क्योंकि भली स्त्री तो यहोवा की ओर से मिलती है। अब आपको सोचना है कि मुझे स्त्री और मुझे पति कहाँ से मिलेगा। भली स्त्री हमें आज परमेश्वर की ओर से मिलेगी, और बुद्धिमान स्त्री भी हमें परमेश्वर की ओर से मिलती है, और बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। आज परमेश्वर आपके हाथों के काम पर आशीष देगा, आपके हाथों को ब्लेस करेगा। तो परमेश्वर आपके हाथों को आज आपके हाथ परमेश्वर के वचन के लिए उठते, आज आपके हाथ परमेश्वर की संगति के लिए उठते, आज आपके हाथ परमेश्वर के बीच के लिए उठते, आज आपके हाथ परमेश्वर की संगति के लिए उठते नहीं, आज आपके हाथ सिर्फ प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए उठते कि हमारे लिए प्रार्थना करो। जिस दिन आप सोचोगे ना कि परमेश्वर मुझे तेरे लिए, परमेश्वर ने आज काम रखा है हमें, सुबह उठते से आपको परमेश्वर से बात करना है, परमेश्वर रेडी रहता है। आप जितने बजे उठे, आप आधा घंटा से स्टार्ट करो, परमेश्वर आपके घर को बनाएगा। मैं बोलूँगी शुरुआती दिनों में आपको दिक्कत होएगी, आधा घंटा 1 घंटा, आने वाले दिनों आपको आदत हो जाएगी बैठने की, नहीं मुझे परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठना है, मुझे मेरे घर को बनाना है। अगर आपकी सास को चेंज करना है, आपका सास का नेचर आपके लिए अच्छा नहीं है, तो आपकी सासू माँ के लिए प्रार्थना करो। अगर सासू माँ लोग, आपकी बहू का नेचर आपके लिए अच्छा नहीं है, तो आपकी बहू के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। रूत ने नुआमी अपनी सास के व्यवहार को देख लिया था। हालेलुया। वो बेस्ट सास थी। आपकी बेस्ट सास कब बनेगी? बेस्ट सास कब बनेगी आप? जब आप प्रार्थना करेंगे। अरे आप किचन में जाएंगे ना, वो तो बोलना चाहेगी भी तो भी नहीं बोलेगी, परमेश्वर का अनुग्रह रहेगा आपके पास। आपकी सास को आप बदल सकते हो, आपकी बहू को आप, हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में चाबी। स्कूटी को कौन चलाता है? जब तक हम हाथ में लेंगे, चाबी को लेंगे और घुमाएंगे नहीं, हम नहीं चाबी डालेंगे स्कूटी में तो वो नहीं चलेगी। हम कार में चाबी नहीं लगाएंगे तो कार नहीं चलेगी, वो बंद पड़ी रहेगी। वैसे आपने हर एक प्रार्थना को आज बंद कर दिया, वो पड़ा रह रहा है, आप चलाना ही नहीं है। परमेश्वर ने आपको अधिकार दे दिया है कि देख तू सुबह उठ, अपने पूरे परिवार के लिए प्रार्थना कर, एक फैमिली प्रार्थना कर। लेकिन आज हम चाबी को चलाना नहीं चाह रहे हैं। आपको अपनी मदर इन लॉ के लिए, आपको अपने पति के लिए, आपको अपने बच्चे के लिए, आपको अपनी बहू के लिए, आपको हर एक चीज़ के लिए। नियोमी की सास जो थी वो बेस्ट सास थी। बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। नियोमी ने अपनी बहू को बहू नहीं लेकिन बेटियाँ, अब आपको अपनी सासू माँ से आपको बेटियाँ बुलवाना है तो आप प्रार्थना करो। आपके अच्छे कैरेक्टर, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, चाहे आपके विषय में कोई कुछ क्यों ना बोल रहा है, लेकिन आपका रिवॉर्ड परमेश्वर देगा। हालेलुया। मैं ऐसी कुछ बहनों को जानती हूँ जिनकी सास से बिल्कुल भी नहीं पड़ती थी, जो झगड़ा करते थे, लेकिन आज वो मुझे बहनें बताती है कि मेरी सासू माँ मुझे दूसरे को बोलती कि मेरी बहू बदल गई, मेरा बहू चेंज हो गई है। वो बहनें मेरे को बताती कि मैं दूसरों की मुझसे सुनती हूँ। कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। आप भी कर सकते। प्रार्थना, जंग जीतना है, अंधकार की शक्तियों से लड़ना है, अंधकार की युक्तियों से। शैतान है जो हमारे परिवार में झगड़ा कराता है। कौन झगड़ा कराता है? शैतान। हमको, हमारा जो युद्ध है, हमारा किससे युद्ध होना चाहिए? मांस और लहू से नहीं, हमारा युद्ध शैतान से। शैतान फाड़ने वाले सी के समान रेडी रहता है कि कब आपस में झगड़ा करा दे, कब घर में झगड़ा करा दे। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति है तो वो क्या, झगड़े को स्टॉप करेगा, बढ़ाएगा नहीं। तो आज हमें क्या करना है? जब ऐसी कुछ कंडीशन देखो, ऐसी कुछ परिस्थिति दे, तो स्टॉप हो जाओ। हालेलुया। नियोमी ने उसको बेटी बोला था। हालेलुया। आज की माँ, जो आज की मॉम लोग है, रूत ने अपनी सास की बातों को, अनुभव को जान लिया था। उसकी सास, वो बोल रही होगी मेरी सास बेस्ट सास है, मेरी मदर इन लॉ। आप लोग लिखिए, आप लोग लिख लिए, आज आप अंगीकार करिए। अगर मैं देखूंगी, आज आप अंगीकार करिए, बोलिए मेरी मदर इन लॉ बेस्ट मदर इन लॉ है, मेरी सासू माँ बेस्ट सासू माँ है। रियली में मैं खुद बोल रही हूँ। आप फ़ोन लगा के पूछ लीजिएगा, आप फ़ोन लगा के पूछ लीजिएगा, ठीक है। हालेलुया। मैं आपको खुद बोल रही हूँ, मेरी सासू माँ बेस्ट सासू माँ है। मैं भी उनको वचन सिखाती हूँ, ऐसा नहीं है, मैं उनको वचन सिखाती हूँ। हालेलुया। वो सुनती है मेरी बात। तो आप भी ये काम कर सकें, आप अपनी सासू माँ को वचन सिखा दें, लेकिन आपको लगना तो चाहिए उनको कि आप राइट है। अगर आपको कुछ बोला और आपने फट से जवाब दिया तो वो बोलेंगी, देखो हम वचन सब करते, प्रार्थना सब करते, लेकिन वचन प्रार्थना नहीं, वचन के अनुसार चलना।
आज हमें परमेश्वर का आत्मा बोलता है, परमेश्वर का वचन बोलता है, आज हमें वचन के अनुसार चलना है। किसके अनुसार चलना है? वचन के अनुसार। तब आपका परिवार ब्लेस बनेगा। आप बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे, अरे काफ़ी लोगों का ऐसा रिक्वेस्ट थी, जिनके साथ होता है वही जानता है। मैं बोलूँगी ठीक है, आप जानते हो, लेकिन आप प्रार्थना कर सकते हो। परमेश्वर ने आपको एक चाबी दी है, आप प्रार्थना करो, उस चीज़ के लिए पॉइंट्स बनाइए। हर एक कमियों को परमेश्वर दूर करेगा। मैंने ऐसे ही परिवार देखे जिनकी बेटियां नहीं बदल रही थी। आज वो लोग बोलते हैं कि अब तो मेरी बेटी ऐसी बदल गई है कि हम विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। कैसे? परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने से, परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठने से। हालेलुया। आज आप कर सकते, आज अपने परिवार को बना सकते। आपके जब बच्चे होंगे, वो देखोगे, आपके बच्चे कभी झगड़ा नहीं करेंगे। आपके बच्चे कभी, क्योंकि वो बोलेंगे कि मेरी मम्मी, मेरी सासू, मेरी दादी की रिस्पेक्ट करती है, मेरे दादा की रिस्पेक्ट करती है, मेरी नानी की रिस्पेक्ट करती है, मेरे नाना की रिस्पेक्ट करती है। ऐसा करेंगे वो लोग, बोलेंगे। और वो लोग जो देखेंगे, वो लोग आपके साथ करेंगे कि मेरी मम्मी ने मेरे दादी के साथ ऐसा नहीं किया, मेरे दादा के साथ ऐसा नहीं किया, मेरे पापा के साथ ऐसा, तो उनने वो चीज़ देखी नहीं, तो वो लोग आपके साथ भी नहीं करेंगे। आपका परिवार ब्लेस रहेगा, आपका परिवार बढ़ेगा। बुद्धिमान स्त्री जैसा आप बुद्धिमान होंगे, परमेश्वर आपको ऊंचे पे उठाएगा, परमेश्वर आपको राजाओं के पास खड़ा करेगा। आप आज शायद आप जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हो, जब आप बुद्धिमान होगे ना, तो आपकी जॉब, आप जॉब के पीछे नहीं जाओगे, जॉब आपके पास आएगा। कौन स्त्री? ये रूथ। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। हालेलुया। पढ़ 17 का पूरा पढ़ दीजिए, 17। जहाँ तू मरेगी, जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी, वहाँ मैं भी मरूंगी, और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। हाँ। यदि मृत्यु छोड़ हाँ। और किसी कारण हाँ। मैं तुझसे अलग हूँ, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। 18 पढ़ना। जब उसने यह देखा हाँ। कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, हाँ। तब उसने उससे और कुछ न कहा। देखो, कुछ ना कहा। देखो, जब उसने ये देखा, उसकी सासू माँ ने देखा कि वो मेरे संग चलने के लिए स्थिर है, वो मेरे चलने के लिए रेडी है, वो मेरे को फोर्स कर रही है, मैं तेरे साथ चलूंगी, ये विनती ना कर। तब उसने उससे कुछ भी ना कहा। देखो, जब आप किचन में काम करने के लिए, कुछ भी काम, आपकी सासू माँ क्रोध में है, गुस्से में है, झगड़े में है, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगी, आप संगति में, आप वचन में, प्रार्थना के लिए, वो गुस्से में, वो कुछ नहीं बोलेगी। सासू माँ, आपकी बहू गुस्से में है, अगर आपको लग रहा है कि ये कुछ बोलेगी, ये कुछ करेगी, आप प्रार्थना करेंगे, वो कुछ नहीं बोलेगी। होठ पे कौन नियंत्रण लेगा? मुंह को कौन चुप करेगा? परमेश्वर, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, टीचर, गाइडेंस, ये हमारा है। हालेलुया। ये परमेश्वर करेगा, बोलने वाले हम नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा होता है, तो पवित्र आत्मा आपके मुंह को करेगा कब्जा। हालेलुया। या आप एकदम से झट से क्रोध कर लेते, हालेलुया, तो यहाँ पे क्या लिखा है? उसका मुंह बंद हो गया। जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने का स्थिर है, तब उसने उससे कुछ भी ना कहा। वो बोले, चल मेरे संग। मेरी बेटी उसको चली। हालेलुया। क्या हुआ? उसका परिवार बन रहा। आगे मैं आपको बाद में और पढ़ाऊंगी, कभी और मिलेगा तो। इसी वचन के साथ परमेश्वर आपको आशीषित करे, इसी वचन के साथ परमेश्वर आपको ब्लेस है। बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। वो अपने पति के घर को छोड़ के नहीं गई, उसने एक बार शादी करी, क्योंकि बाइबल के अकॉर्डिंग एक ही शादी लिखी है। हालेलुया। बाइबल में कहा एक शादी लिखी है, एक पति लिखा है, एक बच्चे। वो अपने उसके अंदर स्थिरता का आत्मा था। रूथ के अंदर स्थिरता का आत्मा, क्या? वो बनी रही सासू माँ के प्रेम में, पति के घर में, वो हर एक चीज़ में बनी रही। आज हमें हर एक चीज़ में, आज हमें प्रार्थना में बनना है, आज हमें वचन में बनना है, आज हमें संगति में बनना है, सासू माँ के प्रेम में, सासू माँ के काम में, हर एक चीज़ में आज हमें बनना है। वो बुद्धिमान स्त्री अपने घर को चली गई। बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। हालेलुया, हालेलुया। सेकंड जो टॉपिक है मेरा, वो थर्सडे को है, मैं ज़रूर बताऊँगी। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको आशीषित करे। शंदरी खाली लिया बराबर। मैंने आज आपको सिखाया रूथ कौन थी? रूथ मोआबिन स्त्री थी। मैं आपको रिपीट कराना चाहूँगी, रूथ कौन थी? रूथ मोआबिन स्त्री थी, अन्य जाति, मूर्ति पूजक लड़की थी, मूर्ति पूजक, अविश्वासी लड़की थी, नहीं जानती थी परमेश्वर के बारे में। फिर भी एक अविश्वासी लड़की ने क्या करा? उसकी सासू माँ का प्रेम जीत लिया, है ना। मुझे छोड़ने को मत बोल, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे लोग। उसके पति का घर है, वो उसी का घर है। अब तेरे लोग मेरे लोग। हालेलुया। उसकी सासू माँ का क्या? उसकी सासू माँ बेस्ट सासू माँ थी, और उसकी जो बहू थी वो भी एक बेस्ट बहू थी। हालेलुया। आज हम दोनों को एक मन रहना है। हालेलुया। इसी वचन के साथ परमेश्वर आपको आशीषित करे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे।